को छूती हुई हमारी आवाज ZUFM 98.2 आपकी समातों को छूती हुई हमारी आवाज ZUFM 98.2 सुबह की ताजा खबर, औसम मौसम और क्या कहते हैं आपके सितारे, ये सब और ढेर सारा फन सैयदा फरहाना अली के साथ एवरी मंडे टू फ्राइडे 9 to 11 AM only on ZUFM 98.2 पयामे जुस्तजू। Assalamualaikum everyone, this is your RJ सैयदा फरहाना अली। So कराची वालों, लाहौर वालों, मुल्तान वालों, फैसलाबाद वालों, इस्लामाबाद वालों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? This is Morning Vibes with me। आपका और हमारा साथ रहेगा आपसे लेकर पूरे 11 बजे तक। करेंगे ढेर सारी बातें, साथ ही साथ होगा आपके सितारों का अहवाल। लेकिन उससे पहले सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है, चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं या फिर जाएं ऑफिस, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है अटेंडेंस मार्क करवाने का। तो हमारे पास भी कुछ ऐसा ही सिमिलर से सिस्टम है। आपको यहाँ पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करवानी होती है, बताना होता है कौन कौन कहाँ से सुन रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, हमेशा सुनते हैं, या तो हैं आप घुन्ने लिसनर। चलें जी घुनो, बहुत हुआ घुन्नापन, जल्दी से बता दीजिए। रोजाना सुनते हैं चोरी छुपके सो पार्टिसिपेट कैसे करेंगे हमारे शो में? बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा तरीक़ेकार है। जल्दी से जाएंगे फेसबुक पर, लॉग इन करेंगे अपनी आईडी, ठीक है ना? अपनी आईडी लॉग इन करनी है। जो साइड में आपकी आईडीज हैं उनको छोड़ दीजिए, अपनी आईडी लॉग इन करें, सर्च करें ZUFM 98.2 एंड सैयदा फरहाना अली। दोनों पेजेस को जल्दी से जाकर लाइक कर लेंगे आप फेसबुक पर। सो ऑडियो लाइव स्ट्रीमिंग मौजूद है, आप लोग इंटरनेट के थ्रू दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर हमारा शो सुन सकते हैं। गो की दुनिया गोल है, लेकिन हम जो है वो दुनिया के कोने कोने में हमारी आवाज सुनाई देगी आपको। साथ ही साथ आप लोग सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पर जाकर @RJ फरहाना ऑफिशियल। सो मेरा अकाउंट आपको नजर आएगा, उस अकाउंट को जाकर जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपकी जिंदगी में बहार निखार सवार सब कुछ आ जाए। और अगर अभी तक आपने हमारे 2 पेजेस जो फेसबुक पर मौजूद है उनको ज्वाइन नहीं किया, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, तो आपने किया क्या है? साथ ही साथ आपने क्या करना है, आपने सर्च करना है YouTube पर सैयदा फरहाना अली। सो मेरा चैनल आपको सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट क्लाउड पर जाएंगे, सर्च करेंगे सैयदा फरहाना अली, ठीक हो गया? तो वहां पर भी जाकर फॉलो कर लेंगे। आपकी जिंदगी में ऐसा बहार निखार आएगा ना, बता रही हूँ आपको, जिंदगी आपकी कभी ऐसी संवरी नहीं होगी जैसी अब संवर जाएगी। सो भाई कैसे हैं आप लोग? हैं भाई? ठीक है, खैरियत से हैं, मजे में हैं, गर्मी को एंजॉय कर रहे हैं। सो क्या चल रहा है दुनिया में, बिल्कुल जी आपके साथ शेयर करेंगे।
लेकिन उससे पहले आपको एक हम ट्रैक सुनवाएंगे। ट्रैक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे भाई क्या खबरें हैं, क्या चल रहा है दुनिया में। पाकिस्तान में तो आपको पता ही है क्या चल रहा है, लोगों की जिंदगी में क्या चल रहा है। हमें उसकी कोई जो है ना परवाह नहीं है, ना तो हमें उसकी टेंशन है, ना तो हमें जानने की जरूरत है। सही है ना? जो चल रहा है या तो ठीक कर लो या तो फिर चलने दो, सीधी सी बात है। So, हम आपको सुनवाएंगे द वेरी फर्स्ट ट्रैक इज फ्रॉम द मूवी। चलें जी, गाना सुन लेते हैं ना डायरेक्टली। हैं क्या आपको बताएं कि भाई कौन सी फिल्म है और सो चलें जी, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम जस्ट गोना प्ले दिस सॉन्ग फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। वेलकम बैक। बिल्कुल वापस आ चुके हैं एंड इट्स 18 minutes past 9 on the dial right now। तो चलें जी, आज के टॉपिक्स आपको बताते हैं। The very first topic is देखिए, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे लोग भी ऐसी आपकी ज़िंदगी में होते हैं जिनसे जान छुड़ाना मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। कुछ चीज़ें भी होती हैं और कुछ कमिटमेंट्स होती हैं जिनसे जान छुड़ाना आपका बड़ा मुश्किल होता है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो बेसिकली आपने बताना है भाई आपकी जो है वो आजकल जान छुड़ाना किससे ज़्यादा मुश्किल है, वो क्या है, वो कौन है जिससे आजकल आपको लगता है कि जान छुड़ाना बहुत ही मुश्किल है। भाई ये बंदा तो जान ही नहीं छोड़ता। होता है ना कि आपकी किसी से फ्रेंडशिप भी नहीं है, दोस्ती भी नहीं है, बस ऐਵੇਂ ही किसी की जान पहचान हो जाती है ना। कभी कभी आप कहीं पे मिल जाते हैं, बैठ के थोड़ी सी बात कर ली, लेकिन भाई फिर तो जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। नंबर एक्सचेंज कर दें प्लीज। उसके बाद जो भाई ओ माय गॉड होता है ना, ऐसा होता है। सो जी, पहले तो आपने ये बताना है कि भाई वो क्या है। कभी कुछ चीज़ें भी ऐसी होती हैं कि आपको एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है कि आप सोचते हैं कि इससे तो जान छुड़ाना मुश्किल ही हो गया। कुछ लोग चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन होती है चाय पीने की, तो फिर वो सोचते हैं कि चाय से जान छुड़ाना बहुत मुश्किल। अगर वो चाहें भी कि चाय को हम कम कर दें, ना इस्तेमाल करें ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो कहते हैं चाय से जान छुड़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इस तरह की बातें होती हैं। तो बेसिकली आपने बताना है भाई किस चीज़ से जान छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और साथ ही साथ आप बताएंगे चलें जी, आज ना कुछ हम हटके रखते हैं एक सवाल। मुझे तो बहुत ऐसे आ रही है सवाल पे, बट मे भी देखते हैं आप लोग क्या। वैसे आप लोगों का तो फेवरेट टॉपिक यही है, मेरा नहीं है, बट मैंने कहा चलें। तो देखिए, कहते हैं ना कि वो आपने सज्जाद अली का गाना सुना होगा, प्यार कहाँ बिकता है पता बता दो, है ना। सो अगर सपोज करें अगर मोहब्बत बाजार में बिकती तो आप उसको कितनी बार खरीदते, ये आपने बताना। किसी ने ये नहीं कहना भाई मोहब्बत यहाँ नहीं मिलती वहाँ नहीं मिलती, नहीं खरीदी जा सकती, किसी ने ये बोला ना, बता रही हूँ मैं। सो आपने ये नहीं कहना, ठीक है ना। आपने बताना है कि अगर मोहब्बत बाजार में बिकती, चाहे वो दोस्तों की मोहब्बत है, चाहे वो टीचर्स की मोहब्बत है, चाहे वो वालिदैन की मोहब्बत है, कोई भी मोहब्बत, भाई वैरायटी होती है मोहब्बत की भी बाजार में। आपका जो दिल चाहता है ना, आप वो वाली मोहब्बत खरीदते। वैसे माँ बाप की मोहब्बत तो खरीदी जा ही नहीं सकती ना, वो तो अनमोल है। माँ बाप और बहन भाई को हटा देते हैं, दोस्त और टीचर्स और दूसरे लोगों पे आ जाते हैं, ठीक है।
सो आपने बताना है अगर मोहब्बत बाजार में बिकती तो आप कितनी बार खरीदते, कौन कौन सी मोहब्बतें खरीदते हैं, ये आपने बताना है। चलें जी, मजा आएगा आज। तो जल्दी से आप लोग कमेंट्स करेंगे, सर्च करेंगे फेसबुक पर जाकर ZUFM 98.2। तो आपको जल्दी से एक पेज नजर आएगा, उस जल्दी से इस पेज को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना। फिर आपकी जिंदगी में बाहर निखार सवार तो आ ही जाएगा। सो फिर टॉपिक्स पर भी बात कर लीजिएगा, ठीक हो गया। चलें जी, अभी हम क्या करेंगे, आपके स्टार्स की बात करेंगे और मैंने टॉपिक बता दिया। और ओह माय गॉड, चलिए जी मैं बताती हूँ वही क्या क्या है। कमेंट्स आप लोगों के बिल्कुल जी आना शुरू हो गए हैं, क्या बात है, माशाल्लाह वाला। और SMS को भी शामिल करेंगे, लेकिन पहले आपके स्टार्स की बात करेंगे। और भाई देखें, कोरोना अभी तक गया नहीं है, सो बहुत ही एहतियात करने की ज़रूरत है। केसेस जो हैं वो मज़ीद बढ़ते चले जा रहे हैं। और अब मैंने अगर आपको फिगर्स बताए ना, जो कि मेरे आंखों के सामने हैं, जो कि मैं शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन छोड़ें आप इसको, फिगर्स जो है वो बहुत बड़ा है। अगर मैं आप लोगों को डराना चाहूँगी तो ऑफकोर्स बता सकती हूँ, लेकिन आप लोग डरते नहीं है ना, तो मसला सारा ये। आप लोग भी न्यूज़ देखते हैं, सभी न्यूज़ देखते हैं, टीवी तो हर किसी के घर में ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई न्यूज़ नहीं देखता। लेकिन मसला सारा ये है कि ये जो हमारा दिमाग है ना, ये दिमाग, ये हमने अपने दिमाग में जो एक बात बैठाई हुई है कि कोरोना वरोना कुछ नहीं है भाई, पाकिस्तानियों को कुछ नहीं होता। सो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, ठीक है। SOPs का ध्यान रखना है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, मास्क का इस्तेमाल करना है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और जितना ज़्यादा सोशल डिस्टेंस बना के रखेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है। दिलों में फासले ना लाएं, वो तो बड़ा आसान है ना, उसके लिए तो लोग बड़े माहिर हैं। दिलों में फासले तो ऐसे यूँ चुटकियाँ बजाकर जो बना लेते हैं दिलों में फासले, लेकिन क्या करते हैं कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है ना, वो नहीं की जाती हमसे, है ना। दिलों में फासले तो ऐसे बनाएंगे कि बस। खैर जी, हम कोई और चले जाते हैं। खैर जी, आपने भी देखें ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा अपना, और अपने घर वालों का भी ख्याल रखना है। आपके स्टार्स की बात करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। द वेरी फर्स्ट स्टार इज़ एक्वेरियस एज यूजुअल। सो एक्वेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा? आज आपके पास काम करने के बहुत से मौके मौजूद होंगे, लेकिन आपको किसी तौर भी परेशान नहीं होना चाहिए। मजमूई तौर पर आप अपनी ज़ाती हालत में बेहतरीन और मस्बत ख्यालात के हामिल होंगे, इसलिए अपने आप को परेशान करने की कोशिश ना करें। अगर आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल महसूस होगी तो उसका ताल्लुक आपकी अमली काविशों में कमी या उम्दा गुफ्तगू करके दूसरों को मुतासिर ना करने की वजह से हो सकता है। इसलिए अपनी उन खूबियों की जानिब खास तवज्जो दें। अपने बाकी मामलात की निस्बत आपको अपने प्यार मोहब्बत के दरपेश पेचीदा हालात की जानिब खास तवज्जो देनी होगी, लेकिन आपने क्या करना है, अपने वादों, जो आपने वादे किए ना, उनकी पाबंदी करनी है, अपने वादों की पासदारी करनी है। बात करेंगे पाइसेस की, अक्सर लोग वादों की पासदारी नहीं कर पाते, कमिटमेंट्स करने के बाद उसको पूरा नहीं कर पाते। ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बाद में शिकवा ना करें फिर के हाँ कि भाई हाँ, बाद में फिर शिकवा नहीं करना चाहिए। बात करते हैं पाइसेस की। पाइसेस के लोगों के लिए आज का दिन कैसे रहेगा? आज आपको अपने कारोबारी मामलात में कामयाबी मैसर आ सकेगी, जबकि अपने घरेलू मामलात को भी आसानी आप निपटा सकेंगे। आपकी कामयाबियों को आपकी जानिब से अपनाई गई तब्दीलियों के पस मंजर में ही देखा जाएगा, जबकि आपकी काविशों को सराहा भी जाएगा, लेकिन मुमकिन तौर पर आपको दूसरों के नुक्ता नज़र को भी अहमियत देने की कोशिश करनी चाहिए। आज आपको किसी तरह की नई जिम्मेदारियों को कबूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह बहुत से मामलात को एक साथ निपटाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे फर्द से हो सकती है कि जिससे मुलाकात का आपको बहुत इश्तियाक था। आज आपकी यही ख्वाहिश हकीकत बन सकती है। बात करेंगे हम एरीज की। एरीज के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? एंड आज के दिन आपके लिए अपने दोस्त अहबाब से मेल मुलाकात करने के, किसी किस्म की कारोबारी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए बहुत ही मददगार दिन साबित हो सकेगा। इसलिए ऐसे अमूर से इज्तनाब करें जिनमें मनफी अनासिर हावी हो सकते हैं। अपने मामूलाती ज़िंदगी में तब्दीली लाने की कोशिशों को शक व शुबे की निगाह से ज़रूर
ज़रूर देखें ताकि आपके प्यार और मोहब्बत के मामलात मज़ीद बेहतर हो सकें। आज आपको अपने पेशा वराना अहदाफ की जानिब ख़ास तवज्जो देनी होगी और मौजूदा मसरूफियात की वजह से आपको अपने अहदाफ की तकमील के लिए ख़ास जद्दोजहद करने की मनसूबाबंदी भी करनी चाहिए। आपकी लगन और अज़ाइम आपको रुकावटों पर काबू पाने में मदद फराहम कर सकेंगे। आज के दिन बात करेंगे हम टॉरस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। एंड आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे फ़र्द से हो सकती है कि जिनसे आपकी कोई पुरानी दोस्ती हो, काफ़ी अरसे बाद आपकी जो है उनसे मुलाकात हो जाएगी। कोई भी दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है भाई, कोई भी हो सकता है। आपको अपने माली हालात में बेहतरी के लिए परेशान नहीं होना चाहिए आज के दिन, बल्कि अपने प्यारों से दिल खोल कर बातें करनी चाहिए। और आज वो कहते हैं ना कि किसी और के कंधे पर बंदूक रख कर ना चलाएं, आपने ये नहीं करना, सही है। और अपना मकसद लाजमी पेश नज़र रखकर खुद को कामयाब बनाने की कोशिश करनी है। चलें जी, आपके कमेंट्स, आपके एसएमएस को शामिल करते हैं, देखते हैं कौन कौन कहाँ से मौजूद है हमारे साथ। अंकल कहते हैं कि सलाम, कहने में डर लगता है और डर लगता ही रहा करता है। और खटका खबर, क्या अंकल क्या कह रहे हैं, और खबर जो आम हो जाए तो कोहराम मच जाए, मोहब्बत हो गई है मुझको मॉर्निंग वाइब्स के साथ। अरे वाह, क्या बात है, मॉर्निंग वाइब्स के साथ मोहब्बत हो जाए, वो तो बहुत ही अच्छी बात है ना। वरना आजकल चले जाने दें। साथ कहते हैं ना कोर्ट है, ना कचेरी, ना जज है, ना लॉयर, ना थाना है, ना पुलिस, किससे शिकायत करूं, हमारा रेडियो नहीं बजता, बता दो ना। अच्छा बता दो ना अंकल। पता है क्या, आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि आप जो है ना यूट्यूब पे जैसे सुनते हैं ना, आप तो पता है क्या करेंगे, आप इंटरनेट पर ये जो लिंक है ना हमारे पेज पर, यहाँ से आप डायरेक्टली सुन सकते हैं, लाइव सुन सकते हैं, एकदम बिल्कुल लाइव, सही है ना। कोई इंटरप्शन भी नहीं होगी। यहाँ पर जो है ये ज़बरदस्त चीज़ दोबारा से, क्योंकि थोड़ी देर के लिए कुछ वक्फा आया था इसमें, जो प्रोसेस था वो रुक गया था हमारी लाइव ट्रांसमिशन का, लेकिन अब हमारी लाइव ट्रांसमिशन जो है वो आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर सुन सकते हैं इंटरनेट पर, फेसबुक के अलावा। फेसबुक पर भी इंटरनेट पर ही आती है फेसबुक भी, लेकिन इसके अलावा मीन्स अगर आप फेसबुक पर नहीं सुन सकते तो आप इंटरनेट के थ्रू सुन सकते हैं। बस एक लिंक पे क्लिक करना है, इतनी सी बात। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं वो लिंक जो है वो यूट्यूब पर अपनी जो शो में अपलोड करूंगी उसके नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूं, ताकि आप लोग वहां पर भी सुन सकें लाइव एकदम। ठीक हो गया, चलें जी। मोहसिन लियाकत हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, और कमेंट स्क्रॉल हो चुका है। साथ सागर अली रजा कहते हैं कि गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू सो मच। काशिफ अली वाली कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ सागर अली रजा कहते हैं कि वो सुनते हैं हमें डिस्ट्रिक्ट सजावल से, चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद सफदर कहते हैं कि क्या कहते हैं भाई, चलें जी, वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच। साथ ही साथ एहसन हमीद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आरजे फरहाना जी, वालेकुम अस्सलाम। और काशिफ अली मलिक कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप, खुश आमदीद। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप कैसे, ठीक हैं, खैरियत से हैं। कहते हैं कि अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ हमेशा, आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं कि पता है फरहाना, आज तो जॉब पे मैं बच्चों वाला लंच लेकर आया हूँ। अच्छा, कहते हैं सैंडविच जो कि मैं शो के दौरान ही खाऊंगा, दुआ को पैसे दे दिए मैंने सुबह। बच्चों का लंच, अब्बा के काम देखें, बच्चों के लंच जो है वो खाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने भाई, ये सही है भाई। मोहम्मद सफदर कहते हैं कि प्यार करके फिर जान छुड़ाना मुश्किल है। अच्छा, अपने आप से, हाँ, या उस बंदी को जो है आपसे जान छुड़ाना मुश्किल है, हाँ हो सकता है वैसे, ये वाला ज़्यादा सही है। साथ साथ जो है वो ओके मौसम कहते हैं टॉपिक 1 पर, आजकल बस खुद से जान छुड़ाना मुश्किल हुआ है। क्यों, क्या हो गया मौसम, ऐसा क्या हो गया भाई, अपने आप से कौन जान छुड़ाता है। जन्नत गुल कहते हैं कि अब ये कहते हैं कि कहती हैं, अच्छा कहते हैं मैं मौसम बिरोही हूँ, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो भाई आईडी का नाम ही ये रख लोगे तो क्या हो जाएगा। ऐसा हमीद बहुत शुक्रिया, कलर सैदा से सुनते हैं, थैंक यू सो मच। एंड कहते हैं कि गुड मॉर्निंग टू। साथ साथ जानी आरिफ बलोच कहते हैं कि दिल तोड़ने वाला दिल के दर्द को क्या जाने। अच्छा जी,
ओके, शेर व शायरी शामिल नहीं करते। मोहम्मद अली वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साथ साथ कहते हैं कि हैप्पीएस्ट गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया। ऐसा नमीद कहते हैं कि नाइस शो, नाइस वॉइस, थैंक यू सो मच। और प्रिंस हारिस कहते हैं कि सलाम, कैसी हो माय सिस्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। और साथ साथ अली कहते हैं कि मैंने कल टेस्ट करवा लिया है आप ही, और आज रिजल्ट आना है कि आई होपफुल कि नेगेटिव आए। चलें जी, बिल्कुल इंशाल्लाह। साथ आरजे अयाज खान कहते हैं कि अयाज खान फ्रॉम मेट्रो, वेल थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। रहमान जो क्यों कहते हैं कि 1000 मरतबा खरीदना मोहब्बत को, 1000 मरतबा खरीदना, माय गॉड। अच्छा जी, साथ साथ मोहसिन लियाकत कहते हैं कि अब मैं यकीन करें कि जिस शहर में बिकती वो पूरा शहर खरीद लेता, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए। क्या बात है मोहसिन, क्या बात है, जबरदस्त हो गया। साथ साथ आरजे अयाज खान कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग शो, थैंक यू सो मच। एंड वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, सलाम टू ऑल लिसनर्स, चलें जी, बहुत शुक्रिया। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि इंशाल्लाह फ्राइडे से रेगुलर आऊँगा, ओके। काशिफ अली मालिक कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, अनवर जावेद भट्टी साहब, आबिद अमीर भाई, नसीर भाई, रजा चाचू, हारून चाचू, चलें जी, बहुत शुक्रिया कहते हैं। और बिना नाम बताने वाले चाचू अंकल, ओके। साथ साथ कहते हैं कि अल्लाह सबको अच्छी सेहत के साथ हमेशा खुश रखे, आमीन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आबिद अमीर कहते हैं कि हाय, मोहब्बत वाला टॉपिक, मैंने गोविंदा की लास्ट मूवी देखी, उसमें एक टीचर ने उस्तादी सिखा दी थी, आपने अपना माल बेचना कम निकालना हो तो हैं मोहब्बत बड़े टोट के ये क्या है, समझ नहीं आया। रमज़ान मतावा यही है, कहते हैं कि वेरी नाइस शो, चले बस्ती मतावा लैया से सुनते, क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया, थैंक यू सो मच। और मोहम्मद अली कहते हैं टॉपिक्स नहीं मालूम, एक बार रिपीट कर देंगे। टॉपिक हमारा ये है कि भाई किस चीज़ से आजकल जान छुड़ाना मुश्किल है। साथ साथ मोहब्बत अगर बाजार में बिकती, मार्केट में बिकती, मॉल्स में बिकती, सुपर मार्केट्स में मिलती आपको होल सेल के दाम में तो आप कितनी बार ख़रीदना पसंद करते हैं? बस ऐसे ही हैं, हम क्या करें। अब्दुल हमीद कहते हैं कि कश्मीर, हेलो बाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया कहते हैं कि शो नाइस है, आवाज़ अंदाज बड़ा प्यारा है, सॉन्ग प्ले करो। हाँ, सॉन्ग प्ले करेंगे अभी थोड़ी सी देर में, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मसूद अहमद साहब आ गए, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा सैयदा फरहाना देवी जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया कहते हैं कि फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गज़ब हो गया मैम, हमारी दुआ के क्या है, रहे ना रहे हम, महका करें तो यूं ही फ़ज़ा में बहे वफ़ा में। ओके, थैंक यू सो मच मसूद अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके इन खूबसूरत लफ्ज़ों के लिए। साथ साथ काशिफ अली मलिक कहते हैं, चलें जी, कमेंट मैंने आपका पढ़ा था, बहुत शुक्रिया। आबिद अमीर कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, मोबाइल तोड़वा देने वाली आर से मेरी वजह से किसी का मोबाइल टूटा है क्या? बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम कहते हैं जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा। अच्छा जी, अच्छी बात है, सच ही कहना चाहिए, झूठ बोल के कोई फ़ायदा नहीं है, झूठ बोल के हमेशा बेचैनी रहती है, और पुरसुकून इंसान जब भी होता है जब वो सच बोलता है, ठीक है। राना इफ्तिखार कहते हैं आपका शो सुनते सुनते गुम हो गए थे, वो सो ध्यान भटका, गाड़ी से मोबाइल गिरकर टूट गया। हाँ, नहीं तो अच्छा, राना इफ्तिखार रोजाना जो कमेंट्स करते हैं वो किसका फ़ोन लेकर, आपका फ़ोन उधार लेकर कमेंट्स करते हैं, ये तो बताया नहीं। आबिद हैं भाई, आबिद अमीर खापा साहब। साथ साथ मोहम्मद सफदर कहते हैं कि झेलम से सुनते हैं। झेलम क्या होता है? ये झेलम से हमें सुनते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और शकील कहते हैं कि मैं मोहब्बत 10,000 बार खरीदी। 10,000 बार क्यों? फरहान खान कहते हैं कि शो वेरी नाइस है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एम सकलैन अब्बास कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम टू यू एंड ऑल लिसनर्स। मुझे सकलैन अब्बास कहते हैं। अच्छा जी, अच्छा हो आपने बता दिया। कहते हैं आपको क्या कहते हैं? कहते हैं बताइएगा कमेंट्स में, ताकि बर वक्त फरहाना मैम को पता चल जाए कि कौन कहाँ से सुन रहा है और कब से सुन रहा है, ताकि आपकी ज़िंदगी हो जाए खुशगवार हरी भरी। हाँ, क्या बात है, वही लड़के, ज़बरदस्त हो गया। इमाम बख्श राजर कहते हैं कि कहाँ से सुनते हैं?
इमाम बख्श, अब आपने सिंधी लिखी है, कौन सी ज़बान लिखी है, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। साथ आबिद हुसैन कहते हैं कि सलाम आपी, आई एम आबिद हुसैन, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। फरहान खान कहते हैं मेरा स्टार नहीं, मेरे साथ मेरा मामू बिलाल दर्जी सुन रहा है। बिलाल दर्जी, ओके ओके दर्जी साहब बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच, एंजॉय करें। और साथ साथ राना मुस्तकीम कहते हैं कि फरहाना जी आपका शो सुपर है। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आपको शो पसंद आ रहा है। बिलाल गुलजार कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम फरहाना, आप नाइस शो, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। सज्जाद हुसैन मलिक कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फरहाना बेटी। सैयदा फरहाना अली, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे और दोनों जहां की खुशियां नसीब अता फरमाए, आमीन सब आमीन, बहुत शुक्रिया। सज्जाद हुसैन साहब, अब आपने बेटा कह दिया है तो बेटी कहती है तो मैं आपको अंकल कहूँगी, मैं मेरी आदत है, कोई मुझे बेटा बेटी का अंकल कह देती हूँ मैं हाँ हाँ। फिर साथ साथ मोहम्मद सफदर कहते हैं कि एम, नहीं मजाक कर रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं एम सफदर कहते हैं कि फ्रॉम लीला जहलम से सुनते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। आरजी मोहम्मद जुबैरा अराई कहते हैं क्यों कहूँ वो गलत है, अरे गलत तो मेरा प्यार है, ये वो तो सिर्फ सही नहीं है। अच्छा जी, सही है, अच्छा ठीक है, अच्छा ना, हाँ आपने खुद ही लिख दिया निकम्मा आशिक। साथ साथ मोहम्मद सफदर कहते हैं सलाम आरजे, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और मसूद अहमद साहब कहते हैं करीना मैम आपके शो के दौरान बातें करते करते जो अचानक से गहरी बात कर देती हैं, प्लीज़ ऐसा ना किया करें अच्छा नहीं, वो ज़रूरी है गहरी बातें, कहते हैं राना इफ्तिखार गहराइयों में ऐसे गुम हो जाते हैं और अपनी कार मंजिल से कई किलोमीटर दूर निकल जाते हैं रियली ऐसा होता है क्या, वाकई में, सच में, अच्छा ओके। मोहम्मद इंसाफ, वालेकुम अस्सलाम एंड गुड मॉर्निंग टू यू मेरे भाई, थैंक यू सो मच। आप कहते हैं टॉपिक पर पता है फरहाना, अगर मोहब्बत बिकती ना तो खरीद के अपने रिश्तेदारों को दे दूंगा ओह माय गॉड कहते हैं। और खुद देखें कहते हैं कि खाला ने ममानी से, मामू ने दूसरे मामू से, फुप्पो ने दूसरे फुप्पो से और उनके बच्चों से वास्ता नहीं रखना, और कहते हैं कि यूथ हमारी ख़राब है, कहाँ जाएं हम कज़न्स। सही बात है, पता है क्या, असल में ये जो पेरेंट्स होते हैं ना, बात निकली तो मैं करूँगी ज़रूर, ये पेरेंट्स का काम होता है कि ये जो आपकी जो अगली जनरेशन है ना, इसको जोड़ के रखना। हमारे यहाँ क्या होता है कि भाई तुम्हारी नानी और अक्सर जो है ना ननियाल में जो है ना, वो आपने देखा होगा कि अक्सर जो बच्चे होते हैं ना उनकी अटैचमेंट ननियाल से होती है। बहुत सारे लोग, सब जो है ना ननियाल से उनकी अटैचमेंट है, ददियाल से है ही नहीं, उनकी बिल्कुल भी नहीं है, 0% है बिल्कुल। अब उसकी वजह क्या है, सारी वजूहात जो डिपेंड करती हैं ना वो मदर पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि जो जेंट्स होते हैं, जो जो मेल होते हैं, वो तो घर में नहीं होते हैं ना। आपकी जो अम्मियाँ होती हैं वही आपको बता रही होती हैं ना, फला ये हुआ था और वह हुआ था। तो लेकिन आप जो है वो छोटे बच्चों के दिमाग में ऐसी बातें कभी मत डालें कि उनके दिमाग में नफ़रतें पैदा हों अपनों के लिए, चाहे वो दादी हैं, चाहे वो चाची हैं, चाहे वो ताई हैं, या चाचा ताया जो भी हैं, या जो आपकी फूफो हैं, जो भी हैं, ये वाले जो काम होते हैं ना बहुत गलत होते हैं। कभी भी अपने बच्चों के दिमाग में, ख़ानदान का चाहे वो कोई भी फ़र्द है, उसके दिमाग में, बच्चे के दिमाग में जो है वो ख़ानदान के किसी भी फ़र्द के लिए नफ़रत ना डालें, क्योंकि जो आप बीज बचपन में बोते हैं ना वो तनावर दरख्त बन जाता है बच्चे के साथ साथ। फिर आपको बाद में एहसास होता है कि आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो नफ़रतें कहीं ना कहीं तो सामने आ ही जाती है ना, आपके अपने सामने भी आ जाती हैं। ऐसी बहुत सारे जिंदा मिसालें, बहुत ही सारी, आपने अपनी इर्द गिर्द भी देखी होंगी, मैंने भी देखी हैं, सब ने देखी होंगी। सो ये जो कहते हैं ना कि भाई तुम्हारी तो दादी ने मेरे साथ इतना बुरा किया, तुम्हारी तो फूफो ने मेरे साथ इतना बुरा किया भाई, और मैं तो इतनी मजलूम हूँ, और फलाने ना। तो ये तमाम चीज़ें नहीं करनी चाहिए बच्चों के साथ। बच्चों के दिलों में नफरतें ना बोएं। अगर आपके लिए आपके ससुराल वाले मैटर नहीं करते तो एटलीस्ट आप अपने बच्चों को तो उनसे मिलने देना। उनका बच्चों का क्या कसूर है, या फिर उनका क्या कसूर है कि वो अपने उन बच्चों से वो दूर रहें जिनका उनसे ब्लड रिलेशन है, यू नो। तो ऐसे लोगों को वाकई में, अगर वाकई में मोहब्बत बिकती ना, ऐसे लोगों को खरीद के दे देनी चाहिए। मोहम्मद इंसाफ कहते हैं कि कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बात कहाँ से कहाँ निकल जाती है, खैर जी, ज़रूरी भी है।
और जो समझदार माएँ होती हैं वो बच्चों को बैलेंस्ड लेकर चलती हैं कि वो चाहे उनका ननियाल है चाहे वो ददियाल है, दोनों से जो है वो उतनी ही मोहब्बत करते हैं कि जितनी ननियाल से करते हैं उतनी ही ददियाल से मोहब्बत करते हैं, चाहे वो कोई भी हो ना, ठीक है ना। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मज़र अब्बास विहा कहते हैं फ्रॉम लैया, सलाम आरजे सैयदा फरहाना अली शो में वेलकम, शो वेरी नाइस, सलाम टू ऑल, वालेकुम अस्सलाम एंड बहुत शुक्रिया। महताब नजफी कहते हैं कि वो सुनते हैं हमें मीरपुर से, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एंड आज़ाद कश्मीर से, मीरपुर आज़ाद कश्मीर से सुनते हैं, क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ अकरम बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अली कहते हैं टॉपिक 1 पर जवाब है कि आजकल लोगों के डबल स्टैंडर्ड से जान छुड़ाना मुश्किल है। ओके। साथ साथ टॉपिक 2 पर जवाब है कि मोहब्बत अगर बाजार में जिस कीमत पर भी मिलती खरीद लेता उन सब के लिए जिनको नहीं मिलती मोहब्बत। ठीक हो गया। साथ साथ एम सकलैन अब्बास कहते हैं कि काइंडली स्कॉर्पियो का भी बता दीजिएगा। नहीं बता देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। मोहसिन लियाकत कहते हैं कि ये दुनिया रहे ना रहे मेरे दोस्तों, कहानी मोहब्बत की जिंदा रहेगी। ये दुनिया मुझे गाना नहीं आता भाई, छोड़ दे, खामखाई मैं बीच में भूल जाऊंगी। साथ साथ आप मेरी कहते हैं फरहाना लाइफ में कुछ चेंज होता रहना चाहिए। मैंने मेहमानों की खिदमत में खजूर रखी, इतना अलग लगा फरहाना, कसम से सब हैरानगी से तकने लगे, खुशी खुशी सब ने हाथ बढ़ाया और मुझे इज्जत बख्शी, अल्लाह अकबर। चलें जी, क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। और साथ साथ ओके, काजी वहीद कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, कैसी हो? आई एम वहीद बख्श टंडो आदम अल्लाह यार से, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन ऑल द वे फ्रॉम टंडो अल्लाह यार, ऑफ कोर्स। जावला खान कहते हैं मेरा नाम हो गया, मैं सॉन्ग के दान थोड़ा इधर उधर हो जाता हूँ, माफ़ करना मुझे। चलो माफ़ किया, जाओ तुम क्या याद करोगे। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं बिल्कुल जी, आपका जो है ये मैंने बड़ा टॉपिक पर जवाब। साथ साथ ओके, ये कौन है भाई रोजाना मेरे शो के दौरान आके पब्लिसिटी करता है? कल मैंने इग्नोर किया, आज इग्नोर नहीं करूँगी। चलें जी, ओके। अच्छा जी, मोहम्मद अली कहते हैं आप भी कमेंट स्क्रॉल ना हो जाए इसलिए अगेन पेस्ट कर दिया। ओके, थैंक यू सो मच, मैंने शामिल कर लिया आपका कमेंट। और साथ साथ जियाउल्लाह खान कहते हैं कि आज सिग्नल्स अच्छे आ रहे हैं, अच्छा यही कहना चाहते हैं। साथ साथ अली कहते हैं कि 10 बजे तक शो सुनूंगा, फिर रेस्ट टाइम स्टार्ट अभी, बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच। साथ साथ लाला आरिफ कहते हैं कि ज़बरदस्त आवाज़ है आपकी। चलें जी, बहुत शुक्रिया। जो भी कमाल है वो अल्लाह ताला का है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही ये आवाज़ अता की है, थैंक यू सो मच। आविदा कहते हैं जान छुड़ाना मुश्किल है उनसे जो मैं बहुत करते हैं। हाँ अपनी बातें करते हैं, सारी किसी और की सुनते ही नहीं है। सारी ना अपनी बातें करते रहेंगे, बिल्कुल करते रहेंगे, लेकिन जहाँ अगले ने कोई बात स्टार्ट की अपनी, या वो कुछ शेयर करना उसने शुरू किया, तो जो है ना फिर इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं, अपनी बातें करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों में इतना स्टेमिना नहीं होता किसी की बात सुन सके वो, तो ऐसे लोग अच्छे सामे कभी भी नहीं होते। तो ऐसे लोगों में अपने अल्फाज कभी ज़ाया ही नहीं करें आप। साथ साथ मोहम्मद अली कहते हैं कि दुआओं की रिक्वेस्ट है अगेन सबसे, बिल्कुल जी, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और साथ ही साथ एम सकलैन अब्बास कहते हैं आजकल सोशल मीडिया से जान छुड़ाना मुश्किल है, स्पेशली फेसबुक। आसान तरीका बताऊं, फेसबुक जो है वो फेसबुक से जान छुड़ाने का, अनइंस्टॉल कर दो। लेकिन फिर देखो तुम हमारे शो से महरूम हो जाओगे ना, हम नहीं चाहते ऐसा, इसलिए छोड़ दो, फेसबुक अनइंस्टॉल नहीं करना। काजू अली मलिक कहते हैं मोहब्बत खरीदी नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है, और मैं बस एक ही बार खरीदता। अच्छा, साथ साथ कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, बिल्कुल ठीक हूँ, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ फिदा बगरोड कहते हैं कि नाइस शो, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जियाउल्लाह खान कहते हैं सिस्टर मेरी तरफ से आज मौसम ख़राब होने की वजह से सिग्नल्स आज आ रहे हैं। मौसम तो आज सुबह अच्छा था भाई,
नाजिम अरमानी कहते हैं कि नाइस शो माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। और साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम टॉपिक पर बस इतना कहना चाहूँगा कि आईना टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, दिल ना तोड़ो कि वो बिकता नहीं बाजारों में। हाय हाय हाय, क्या बात है। चलें जी, बातें बहुत सारी हो गई हैं, एक ट्रैक की जाने जाते हैं, ट्रैक के बाद वापस आएंगे, आपकी कॉल्स को शामिल करेंगे। हमने आपसे पूछा भाई आजकल किस चीज़ से जान छुड़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। साथ ही साथ आप लोग बताएंगे कि अगर मोहब्बत बिकती बाजार में तो आप कितनी बार खरीदते। मोहम्मद रशीद बहुत शुक्रिया, वालेकुम अस्सलाम, कहते हैं गुड मॉर्निंग आरजे फरहाना सिस्टर, नाइस शो, आई एम रशीद फ्रॉम जेहलम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। चलें जी, एक हम ट्रैक सुनते हैं और ट्रैक के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर आपसे मज़ीद बातें करेंगे। और ट्रैक हम सुनेंगे आज कुछ डिफरेंट। ओके, जो गाने आजकल सुनने का दिल चाहता है ना वो चल नहीं सकते, मसला सारा ये है। सो अभी हम क्या कहते हैं आपको, हम जो है वो क्या ख्याल है हदीका कियानी की आवाज़ में अगर कोई गाना सुना दिया जाए। सो देखते हैं अगर ये वाला ट्रैक। ओके ठीक है, चलें। चलें जी, ये वाला गाना सुनते हैं, वापस आएंगे, इसके बाद फिर करेंगे आपसे मजीद बातें। आपने बिल्कुल कहीं नहीं जाना, क्योंकि अगर आप कहीं चले गए तो आप हमारे शो से बहुत कुछ मिस कर देंगे और हम नहीं चाहते कि आप हमारे शो से कुछ भी मिस करें, कुछ भी एक सेकंड के लिए भी कुछ मिस ना करें। सो एंजॉय कीजिएगा इस ट्रैक को, एंड दिस इज दिस वन। Alright, welcome back. बिल्कुल वापस आ चुके हैं and it's 53 minutes past 9 on the dial right now. So चलें जी, आपके स्टार्स की बात करते हैं। हमने आपसे पूछा भैया आजकल आपकी जान छुड़ाना किससे मुश्किल है, वो कौन है? कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि कोई इंसान ही हो। साथ ही साथ आप बताएंगे कि मोहब्बत अगर बाजार में बिकती तो आप कितनी बार उसको खरीदते। अंकल कहते हैं कि ज़ैनब एंड अंकल, डॉक्टर आयशा आप हमारे बीच हैं, पर मॉर्निंग वाइज के हर शो में आप महकती रहेंगी लिसनर्स के कानों में। डॉक्टर आयशा आप चहकती रहेंगी। क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। ऐसे ही अंकल बात करते हैं जेमिनी की। जेमिनी के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा? आज अपनी घरेलू जिंदगी में तब्दीली लाने की कोशिशों में मसरूफ हो सकते हैं और आज आपको अपने दोस्त अहबाब के साथ गपशप करने के मौके मैसर आएंगे। आपको दूसरों की बातें सुनने का हौसला ही पैदा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें बोलने का मौका भी फराहम करना चाहिए, ताकि वो अपने दिली जज्बात का वाज़ेह इजहार कर सकें। अपने हल्का अहबाब में शामिल किसी भी मुखलिस फर्द से बहस व तकरार में मुलव्वस होने से हर हाल में बचें और मुमकिन तौर पर मसलहत पसंदी से काम लेकर अपने काम निकालने की कोशिश करें। अगर कोई फर्द आपसे इख्तिलाफ राय का इजहार करे तो उसका बुरा मत माने, बल्कि अपने प्यार करने की सलाहियत से दूसरों को मुतासर करने की कोशिश करें। बात करेंगे कैंसर की। कैंसरियंस के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
आज आपके मंसूबे बहुत बड़े होने की वजह से कई घरेलू अमूर मुलतवी हो सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश करके अपने मुख्तलिफ मगर अहम घरेलू अमूर को भी लाजमी निपटाना चाहिए। अपने मामलात में आपको अपने प्यारों की मुकम्मल हिमायत हासिल रहेगी। आपको किसी मुनाफे बख्श कारोबार के बारे में मालूमात हासिल हो सकेंगी, जबकि किसी किस्म का मुआहदा करके आप फ़ायदे का हुसूल मुमकिन बना सकेंगे। आपको सरमायाकारी करने और अपने माली मफादात का दायरे असर जो है वो वसी करने की ज़रूरत का एहसास आज पैदा होगा, जिसके बाद ही आप कोई अमली कदम उठा सकेंगे। लेकिन आपको किसी भी सूरत एहतियात का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, वरना मामलात परेशानी का सबब बन सकते हैं। बात करेंगे हम लियो के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपको अपने घर में तब्दीलियां लाने और संवारने या सजाने के मौके बहुत सारे मैसर आ सकेंगे। अपने घर की किसी भी किस्म की आराइश भी आप कर सकते हैं। बहुत से मामलात को हल करने में अपने दोस्त अहबाब की मदद हासिल होने से आपके हौसले जवान और जज्बे तवाना रहेंगे। आज आप जो भी करना चाहते हैं उसे आने वाले कल तक के लिए मौखर मत करें। वो कहते हैं ना कि आज का काम कल पर मत टालो। तो जो आज का काम है ना, आज ही करके उसको फारिग कर दें, ताकि हो सकता है आपके पास अगले दिन बहुत सारे काम हो, फिर वही वाला काम रह जाएगा। इसलिए आपने क्या करना है कि आज वाला काम आज ही निपटा लें। आपका कोई रिश्तेदार अपनी तजावीज़ और अपने तबसरों की वजह से आपको इस हद तक बेचैन कर सकता है कि आप अपने ताल्लुकात की परवाह किए बगैर उससे झगड़ा शुरू कर सकते हैं। रिश्तेदारों का तो बस काम ही यही है। वो करते यही है, वो कोई मौका जाने नहीं देते। फिर अगर उनको सवा शेर मिल जाए तो फिर उनके लिए मसला हो जाता है। फिर उनका मुंह बन जाता है। फिर बने हुए मुंह को जब वो मजीद बन जाता है ना, तो फिर अजीब ही हो जाता है। तो इसलिए आज चैलेंज आने दें। बात करते हैं वर्गों के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज सुबह से ये आप अपने प्यारों की मुश्किलात में कमी लाने की कोशिशों में मसरूफ हो सकते हैं, जबकि आपके लिए उन मसाइल से नबर्द आज़मा रहना भी ज़रूरी होगा। असल में आज का दिन आप अपने ख़ानदानी हालात में बेहतरी और सुकून लाने के साथ साथ आपके लिए माली हालात में बेहतरी लाने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हो सकेगा। सो आज अपने नए मंसूबों के अलावा अपने अल्तवा का शिकार मामलात को हल करने के अमली इक़दामात की बुनियाद रखें, ताकि किसी भी कामयाबी के बारे में आपको ज़ाती खुशी नसीब हो सके। साथ साथ आज अपना शेड्यूल बहुत ज़्यादा मसरूफियत वाला ना बनाएं, क्योंकि इस पर अमल करना मुमकिन नहीं होगा और सारी तरजीहात उलझाव का शिकार होने से कामयाबी की मंजिल दूर हो जाएगी। सो आपने बस थोड़ा सा ख्याल करना है, थोड़ी सी एहतियात करनी है, बस फिर आपकी लाइफ जो है ना एकदम सेट हो जाएगी। बात करते हैं लिब्रा के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज अपने बहुत से अहम और तामीरी आइडियाज़ को अपने करीबी दोस्तों के साथ बाहिमी गुफ्तगू में ज़ेर बहस लाएंगे। आपको अपने हल्का अहबाब में शामिल किसी प्यारे की माली और इखलाकी मदद हासिल होने से अपने माली मामलात को मुस्तहकम बनाने में ख़ास मदद हासिल हो सकेगी और इसी की बुनियाद पर अपने बेहतर मुस्तकबिल की मनसूबा बंदी भी आसानी आप कर सकते हैं। आज का दिन किसी भी किस्म की सरमायाकारी के लिए बेहतरीन दिन साबित हो सकेगा, लेकिन अगर अपने माजी के तजुर्बात को बरूए कार लाने का मौका मिले तो नताइज यकीनी तौर पर बहुत शानदार हो सकेंगे। आज आपको ख़ास तौर पर अपने प्यारों की ज़रूरियात और ख्वाहिशात को मद्देनजर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, ताकि अपने आप को मुतमईन और पुरसुकून बना सकें। बात करेंगे हम स्कॉर्पियो के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। और आज आप अपने पेशा वाराना सरगर्मियों की वजह से अपने जज्बाती और प्यार भरे मामलात को नज़रअंदाज करने का बायस बन सकेंगे, जबकि आपके प्यारों को वक्त और तवज्जो ना देने की शिकायत भी पैदा हो सकती है। असल में आज का दिन किसी भी किस्म की कारोबारी मसरूफियात के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने की वजह से आपकी नज़र के फ़वाइद जो भी हैं, आपकी नज़र में जो फ़वाइद हैं, आप जो है अपनी तवज्जो वहीं पर मरकूज़ रखें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अपनी रकम को नुकसान से बचाने की सोच भी आप पर हावी रहेगी और आपको अपने मामूलात और अपने फ़राइज़ की अदायगी के अलावा कुछ नहीं सोचना चाहिए और अपनी तवज्जो को मज़ीद काम करने की जानिब मबजूल रखकर माली फ़वाइद का हुसूल मुमकिन बना सकेंगे आज के दिन। लेकिन अपने ज़ाती सुकून को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। जो 2 स्टार्स रह गए इनकी भी बात कर लेते हैं, इनको क्यों छोड़ें। बात करते हैं सजिटेरियस के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा। आज आपको किसी किस्म की मुकाबलाबाजी और दूसरों को चैलेंज करने वाली मसरूफियात में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर आपको मौके में असर आ सकेंगे तो अपने दिन का बेशतर हिस्सा अपने जारी अमूर के अलावा अपने प्यारों की मायत में गुजारने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी प्यार भरी जिंदगी को नया रुख देने के लिए कोई अहम और दूर अंदेशी पर मबनी फैसला भी आपको करना होगा। किसी करीबी फर्द के खुलूस और प्यार से आप
बहुत ज़्यादा मुतमईन और पुरसुकून हो जाएंगे। शाम में अपने दोस्तों के साथ मेल मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन ऐसे अच्छे हालात में आज कुछ हल तलब मामला भी सामने आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए दूसरों को इल्ज़ाम ना दें और ना ही गुस्सा करें, क्योंकि आपके दोस्त आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। बात करते हैं हम कैप्रिकॉर्न की, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द बेस्ट ऑफ स्टार्स। So Capricorn is the best star actually. कहते हैं ना कि जैसे फलों का बादशाह होता है आम, ये जो है वो सितारों का बादशाह कैप्रिकॉर्न। ठीक है ना। सो आज का दिन अपने कारोबार को मजीद तरक्की देने के लिए बेहतर साबित हो सकेगा, कि जिसकी वजह से अपने दलेराना मंसूबों को अमली शक्ल भी आप दे सकेंगे। आपका जोश और जज्बा इस कदर बुलंद और आपका एतमाद इतना मजबूत होगा कि आप जो भी करेंगे आपके रास्ते में कोई भी चीज़ रुकावट नहीं बन सकेगी। इसके अलावा आपके अपने प्यारों से ताल्लुकात मजीद मजबूत होने के अलावा इंतहाई खुशगवार भी होंगे, और आपको हर हाल में हकीकत पसंदी से काम लेकर आगे कदम बढ़ाना होंगे, और हर हाल में अपनी कयास आराइयों और दूसरों के बारे में पैदा होने वाले शकूक और शबाह से अपने आप को बचाना होगा, जबकि किसी मनफी सोच को सर पर सवार बिल्कुल भी ना करें। चलें जी, आपके स्टार्स की हमने बात कर ली। अभी हम क्या करेंगे, आपके कमेंट्स को शामिल करेंगे, कॉल्स को हम शामिल करना स्टार्ट करूंगी, और 10 बज चुके हैं। सो 10 बजे के बाद हम कॉल्स को शामिल करेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि 10 बज चुके हैं तो अभी शामिल करेंगे, और कब करेंगे। सो बताएं आपने क्या करना है। सिर्फ और सिर्फ नए नए मेरे कॉलर आएंगे, कोई भी पुराना कॉलर आना कॉल फौरन ड्रॉप हो जाएगी उसकी। तो इसलिए नंबर डायल करने की जहमत ही ना करें। जिनकी उम्र 40 साल है सिर्फ वो अलाउड है। So 032136600303 is the number to call. So जिन लोगों से मेरी कभी बात नहीं हुई वो लोग कॉल करेंगे। अगर किसी ने कहा कि मेरी 1 महीना पहले बात नहीं हुई, वो लोग भी कॉल नहीं करेंगे। मैंने कहा है कि कभी जिनसे मेरी बात नहीं हुई वो लोग कॉल करेंगे। जिन लोगों की उम्र 40 साल से ज़्यादा है वो लोग कॉल करेंगे। लड़कियाँ कॉल करेंगी कि जिनकी उम्र 10 साल से लेकर 100 साल तक की है, तमाम लड़कियाँ कॉल करेंगी। ठीक हो गया। कॉल्स को शामिल करेंगे। 032136600303 इज द नंबर टू कॉल। और चलिए जी, कुछ कमेंट्स को भी शामिल कर लेते हैं। और मोहम्मद अली कहते हैं कि यस्टरडे शो का स्टार्ट मेरी पसंद का सॉन्ग लगाया, बहुत शुक्र इसके लिए। चलिए जी, थैंक यू सो मच। देखते हैं कॉलर कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। तायाब्बा है, तायाब्बा की तो तेरी उम्र होगी, कॉल कर सकते हैं वो। अरे पहचान लिया। आपको भी मौला खुश रखे। बरखुदार, आपने कहा 40 साल की उम्र वाला करेंगे। हाँ। तो मैंने सोचा कि एक्टर की कोई उम्र नहीं होती। हाँ, कोई ताकत नहीं होती। सही बात है, इसलिए हमने भी कॉल मिला ली। सही। ये अच्छा है भाई, एक्टर की कोई उम्र नहीं होती है। सरहद भी नहीं होती। हाँ, सरहद तो नहीं होती, वो तो ठीक है। तो बस हमने भी मिला ली का, हम भी हो सकता है 42 तक पहुंच गए। अच्छा, हाँ, वो तो पता चल जाता है ना। कैसे आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मालिक का जी। अच्छा, आपने कहा मोहब्बत क्या नाम है दिखती तो हाँ, कितनी बार खरीदते? पहली बात तो यह है कि अगर मोहब्बत दिखती हाँ तो वो मोहब्बत नहीं रहती। हाँ, नहीं, सपोज कर ले ना, सपोज करने में क्या जा रहा है, सपोज कर ले। तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर मोहब्बत दिखती तो वो मोहब्बत नहीं। तो अगर मैं खरीदता तो मुझसे बढ़कर खरीदार मिल जाता तो वो मुझसे ज्यादा कीमत लगा के खरीद लेता। ये बात तो भी है। नहीं रहता। सही। इसलिए वो मोहब्बत नहीं रहती। अच्छा, फिर वो क्या होता? हाँ, वो लालच हो जाती। ठीक है। और की मोहब्बत हम लोग रखा नहीं करते। हाँ, क्या बात है भाई, क्या बात है। और मैं अली भाई के लिए कहूँगा जी, यार कंट्रोल यार। अली भाई, तुसी छोटी सी बीमारी पे परेशान हो गए हो। तो मैं क्या, लोगों ने बड़ी बीमारी देखी है। तो घबराना नहीं, और हम तुम्हारे साथ है। कदम बढ़ाओ अली भाई। हाँ, लगता है आप मोटू पतलू देखते हैं। नहीं, मोटू पतलू नहीं, यार नंबर 1 नहीं देखी ना? देखिए। तो फिर उसकी आवाज है। अच्छा, सही है, ठीक है। मैं तो 12 एक्टरों की आवाज़ें निकाल लेता हूँ। अरे वाह, आप तो माशाल्लाह से टैलेंटेड है। बिल्कुल नहीं, टैलेंट ही नहीं हो। नहीं है, जाहिर है टैलेंट है तो टैलेंट ही तो चमकता है ना।
हाँ स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ अभी लोगों से, अपने उस्ताद से, आप लोगों से। अरे वाह क्या बात। अरे नहीं हम कहाँ उस्ताद, हम तो खुद जो है स्टूडेंट हैं। नहीं 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 नहीं, आप तो उस्तादों के उस्ताद हैं। जब आप जैसे गाने के लिए लोग नहीं खड़े हो जाते हैं, ऐसे हम जो है ना रेडियो के आगे खड़े हो जाते हैं। अरे 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 क्या बात है। बस मौला खुश रखे, आप सबको कायम दायम रखे, जो याद कर रहा है सबको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। हाफिज़। क्या बात है भाई, अचानक से मेरे कान में ऐसी आवाज आती है ना जैसे कि मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे, फिर पता नहीं क्या हो जाता है, अचानक से बीजीएम की आवाज ऐसी हो जाती है। चलें जी, सो कुछ कमेंट्स को हम शामिल करते हैं। हैदर अली कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई, ठीक है आप खैरियत से हैं? साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं कि एक अच्छी खबर ये है कि कल मेरे हाथों की खुजली दूर हो चुकी है और सैलरी मेरे हाथ भी नहीं लगी। एक क्लिक करने से वो पैसा तैमूर की नानी को माला माल कर दिया है क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया। और ओके, तो मतलब आप कुछ तो परसेंट, कुछ तो रेशो अपने पास रखते होंगे ना मसूद अहमद साहब, ऐसा तो नहीं है कि आप तमाम सैलरी ये अब ये देखें, अगर अब तैमूर की नानी ने सुन लिया ना तो फिर देखें मसूद अहमद साहब ये ऐसा नहीं है। हाँ भाई कुछ तो परसेंट आप बचा के रखते हैं ऐसा तो नहीं होता ना, विच इज़ इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स। अली जान शेर कहते हैं कि हाय आप कैसी हो, आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन, शो इज लवली, आई लाइक इट, योर शो फ्रॉम शिकारपुर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम एहसान है। और ओके चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपको शो पसंद आ रहा है। 032136x0303 से नंबर टू कॉल। नए नए वाले तमाम लोग आ जाएं और जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है प्लीज़ आ जाएं, लड़कियां आ जाएं भाई। आबिद अमीर कहते हैं कि मेरी अम्मी नहीं है बट कसम खा के कहूँगा कि एक बार मामू ने अम्मी के साथ नाहक किया था और हाथ उठाया और मुझे गुस्सा आया, बट अम्मी ने कहा कि खबरदार मेरे भाई हैं ये है तरबियत, बहुत बट माफ़ नहीं करूँगा मैं। ओके सलमान दरबार चक्रवाल कहते हैं गुड मॉर्निंग टू टू। सो अगर मैं इस पर बात करूँगी ना आबिद अमीर, बहुत लंबी बात चली जाएगी और फिर इतनी लंबी जाएगी ना कि कहीं और भी चली जाएगी, इसलिए तो क्योंकि मैं भी ना भरी हुई हूँ इस बारे में मैं भरी हूँ, इसलिए छोड़ दीजिए इसको, मैं कहना नहीं चाहती क्योंकि वो कहते हैं ना कि जो लोग इम्पोर्टेंट नहीं होते ना उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। सो कुछ लोग वाकई में नहीं है इम्पोर्टेंट, सो मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है फिर उनके बारे में बात करने। जो इम्पोर्टेंट है हम उनकी बात करते हैं, लेकिन वो उनको भी गलत फहमी का शिकार नहीं होना चाहिए, खुश फहमी का एक्चुअली। साथ साथ राज हीमान वरियानी, आई एम सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत ले रही हूँ क्योंकि इतना मुश्किल नाम है, इट्स राज हेमान। चलें जी, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग कहते हैं, थैंक यू सो मच। सबा राजपूत आ गई, अरे लड़की आ गई, तो हम कहती हैं कि अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और कहती हैं कि मेरी भी प्रेजेंट लगा दें, क्या बात है भाई, प्रेजेंट लगा दी आपकी। और कहती हैं कि मोहब्बत अगर बाजार में बिकती ना तो मैं उस बाजार को इग्नोर कर देती क्या बात है भाई, उस बाजार को इग्नोर कर देती लड़की, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं सिस्टर ये सिग्नल्स अच्छे आज आपकी तरफ से चल रहे हैं या मेरी तरफ से? भाई हमारी तरफ से जाहिर सी बात है, रेडियो यहाँ पर है तो यहीं से अच्छे जा रहे होंगे ना सिग्नल। और साथ साथ आरजे मोहम्मद ज़ुबैर, बहुत शुक्रिया, कहते हैं मेरा भी सितारा बता दो, नाम मोहम्मद ज़ुबैर आ रही है, अगर नाम से किसी की स्टार्स पता चलते तो फिर मेरे ख्याल से डेट ऑफ बर्थ की क्या ज़रूरत थी। आप मुझे अपनी तारीख़ पैदाइश बताइए कि जिस दिन आप पैदा हुए थे, तभी तो मैं आपको बताऊँगी कि आपका स्टार कौन सा है। शादाब जॉनी कहते हैं कि फर्स्ट टॉपिक पर जवाब है, अगर मार्केट में मोहब्बत मिलती तो रिश्तेदारों के लिए खरीद कर उनके दिल में डाल देता। क्या बात है भाई, सब डसे हुए हैं ओके अली जान शेर कहते हैं फ्रॉम शिकारपुर। चैलेंज जी, बहुत शुक्रिया, कहते हैं आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, सिंग अ सॉन्ग योरसेल्फ वॉइस प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर योर सिंग। अच्छा जी ठीक है जी, आई विल सिंग
नहीं मैं सिंह नहीं हूँ। अच्छा ओके, आई एम सॉरी, ठीक है। सज्जाद हुसैन कहते हैं अगर मोहब्बत बाजार में मिलती तो मैं पूरी खरीद लेता और पूरी दुनिया में बांट देता, वो भी फ्री में। फ्री 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 फ्री, वाह क्या बात है, ज़बरदस्त हो गया। साथ साथ शादाब वानी कहते हैं टॉपिक 2 पर कर्जदारों से जान छुड़ाना मुश्किल है। अच्छा जी, जो कर्जा लेने आते हैं कहते हैं, अच्छा लोग उधार बड़ा मांगते हैं, उनकी बात करें। ठीक हो गया भाई। नहीं तो मुझे ये समझ नहीं आता लोग उधार क्यों मांगते हैं। चलो कभी कभी आप बड़े अपनों से तो मांग सकते हैं, लेकिन यू नो किसी से कुछ मांगना, जिनसे आप बहुत करीबी हैं ना, जिनको आप अपना समझते हैं या जो आपको अपना समझते हैं, वो तो समझ आता है कि आप उनसे उधार ले सकते हैं और वापस भी दे सकते हैं। वापस ना भी दें, अगर वो कहे कि चलो रख लो कोई बात नहीं, सो के आप जो है वो हमारे लिए हमारे भाई जैसे ही हैं और हमारी बहन जैसी हैं, तो जो भी हो भाई, बहनें भी तो आपस में, औरतें भी तो आपस में, खवातीन भी तो आपस में ले सकती है ना उधार एक दूसरे को। दैट्स रियली ओके। लेकिन जिनसे आपकी दोस्ती नहीं होती है, फिर वो आपसे आके उधार मांग लेते हैं, वापस नहीं करते, व्हाट इज दैट? किसी से कुछ मांगना मेरे लिए तो बड़ा अजीब है, किसी से कुछ मांगना, कि मैं किसी से जाके कुछ मांगूं। एक्चुअली किसी अननोन से कुछ मांगना हो। कभी कभी हम शॉपिंग पे जाते हैं ना, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा होता है, तो कभी कभी एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग की ज़रूरत होती है, तो बस मुझे तो बस वहीं पे मौत आ जाए कि किसी से मांगना है कुछ, बस मांगना है तो बस अल्लाह से मांगना है। तो मुझे बहुत अजीब लगता है, मुझे लगता है शर्मिंदगी में गड़ जाऊँ मैं अगर किसी से शॉपिंग बैग भी मांग लूँ, चाहे वो मैं शॉपिंग कर ही आ रही हूँ वहाँ से, जो भी है। So it's very difficult to ask something from someone, you know. You should have enough money to buy everything. Don't borrow. So अल्लाह ताला भाई सबको इस काबिल ही बनाए कि वो जो है वो इस तरह की जो है, यू नो, फिर वो एक होता है ना, इंसान फिर नज़र झुका के चलता है, तो नज़र झुका के चलना किसी के सामने, दैट इज़ नॉट माई थिंग। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि अली भाई अल्लाह पाक आपको अच्छी सेहत दे, जल्द से जल्द, आमीन सुम आमीन, बहुत शुक्रिया। और कहते हैं क्या बात है सलमान शाह भाई, ज़बरदस्त हो गया। भट्टी साहब कहते हैं, उनका नाम ही भट्टी साहब है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, बहुत शुक्रिया। साथ साथ लवली सद्दाम गुल कहते हैं, उन्होंने अपने आप को ही लवली कहा हुआ है, ये देखें साहब इनका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें। कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नाइस शो फ्रॉम कंदकोट। और कहते हैं कि मैं, अच्छा जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि सब सुनने वालों को सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और वाजिद क़य्यूम मेमन कहते हैं कि माशाल्लाह हमेशा खुश रहो, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। राजा ज़हीर कहते हैं कि लव इट वॉइस, थैंक यू सो मच। सबा राजपूत कहती हैं आतिफ का सॉन्ग लगा दो, आतिफ का कोई अच्छा सा सॉन्ग बताओ, पाकिस्तानी होना चाहिए, चाहे वो आतिफ ने गाया, इंडियन नहीं होना चाहिए। साथ साथ लवली सद्दाम गुल बहुत शुक्रिया, कहते हैं सारी दुनिया को छोड़कर मैंने चाहा एक तुम है, और मैंने जिंदगी से मांगी तो सिर्फ मांगी है तुम्हें है। अच्छा जी, आप तो मेरी कहते हैं कि आज के टॉपिक से अगर जुगाड़ निकालूं फरहाना, मोहब्बत खरीदनी हो तो सामने वाले की पसंद की चीज़ गिफ्ट कर दें, मोहब्बत अपने आप जगह बना लेगी। नहीं, अगर गिफ्ट्स की मोहताज है मोहब्बत, तो फिर वो मोहब्बत थोड़ी ना। ये जो मोहब्बतें होती हैं ये गिफ्ट्स की मोहताज नहीं होती हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ों की मोहताज नहीं होती हैं। शंकर ड्राइवर कहते हैं कि डिग्री से सुनते हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग भी कहते हैं। साथ साथ उबैदुल्लाह खान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए आप कैसे, ठीक हैं, खैरियत से हैं? साथ साथ आमिर सुहेल कहते हैं कि सलाम आपी, हाउ आर यू मेरी प्यारी बाजी, कैसी हैं, कैसी हो? मैं तो भाई ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है, और अल्लाह पाक सबको हेल्थ अता फरमाए। और ये आमिर की दुआ है, हैं आमिर की दुआ है, अच्छा अच्छा ठीक है। नहीं आप ही है वो आमिर, ठीक है। साथ कहते हैं कि हर क्या है, हर मोमिन के लिए आमिर सुहेल की तरफ से जड़ा वाला फैसलाबाद से हम कॉल करने में तो नहीं हैं, लेकिन
कॉल मिलती नहीं। आज आप कॉल करें, आपकी कॉल मिल जाएगी भाई, आज आपकी कॉल मिलेगी। आप नंबर तो मिलाएं 0321366030 नंबर टू कॉल। सो सबा राजपूत कहती हैं आ गए भाई, आ गई मैं भी। अरे वाह क्या बात है, जबरदस्त हो गया, आपका तो इंतजार था हमें। लवली सद्दाम गुल बहुत शुक्रिया, कहते हैं नाइस शो बाजी, सॉन्ग सुना दो। कौन सा सॉन्ग सुना दे बता दीजिए आप, अच्छा सॉन्ग होना चाहिए। वैसे सॉन्ग्स मैंने लाइनअप किए हुए हैं। अली रजा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आपकी क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? साथ साथ मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम अभी आपके शो में जो मोहब्बत की कॉमेडी मरीज आया तो आपने शो के लिसनर डॉक्टर आयशा याद आई, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। कहते हैं कि उनके बारे में यही कहूँगा कि लोगों की प्यास जिसने बुझाई तमाम उम्र सुनते हैं, आज प्यास से वो शख्स मर गया। क्या बात है। यहाँ से नहीं मांगे में कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अभी। वालेकुम अस्सलाम। और साथ साथ क्या हाल है यासिर, ठीक हो, खैरियत से हो? साथ साथ सबा राजपूत कहती हैं कि फर्स्ट टॉपिक ये है भाई कि आजकल किस चीज़ से जान छुड़ाना मुश्किल है, ये तो बताया आपको। और बीजीएम कहाँ चला गया भाई? और ओके ठीक है। और साथ साथ ओके आरजे मोहम्मद जुबैर आराई कहते हैं कि 13 जनवरी जो है वो उनकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आपका स्टार है कैप्रिकॉर्न। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं कि खुशी तुम कहाँ हो लड़की, तुम्हारा नाम सामने आते ही फरहाना की याददाश्त वापस आ जाती है जैसे कल हुआ सीरियसली आबिद अमीर कहते हैं वाह सबा कहानी में ट्विस्ट लाई है, इग्नोर कर देती। बिल्कुल जी ऐसे ही इग्नोर कर देती वो। मोहम्मद साजिद कहते हैं कि अच्छा जी बहुत शुक्रिया सब। आपने क्या लिखा? 26 व्हाट 26 कौन सा भाई? 26 तारीख है, तो भाई ये तो पता चले कि कौन से महीने की 26 तारीख है। राजा जुल्करनैन कयानी कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आदाब एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सबा राजपूत कहती हैं कि आप ये आज जो चिपकू होते हैं आजकल उनसे जान छुड़ाना मुश्किल है हाँ कुछ लोग होते हैं चिपकू, लेकिन मिलनसार भी होते हैं वो लोग। चिपकू होते हैं वो एक अलग बात है। मेरी क्लास की एक लड़की थी कॉलेज की, अंबर ना सुन रही हो बस, उसको पता है वो कौन है सो हमारी क्लास में एक लड़की थी, वो बिला वजह हर किसी का दिमाग पकाती थी, मेरा भी पकाती थी मैं कहती थी भाई माफ कर दो मुझे। मैं उसको कहती थी आओ चलो हम कैंटीन चलते हैं कुछ खा लेते ताकि उस बंदी का मुंह तो बंद हो, कम से कम वो कुछ खाए तो जहाँ कोई फ्री पीरियड है ओ माय गॉड उसकी जो है वो शुरू होती थी कहानियां। हाय बाद में उसको पता चलेगा कि हम उसको कटाते हैं लेकिन चलो खैर शी वाज स्वीट। वो वैसे बहुत मिलनसार थी, अच्छी थी, लेकिन बस उसके अंदर यही आदत थी वो पकाती बहुत थी। जिन चीजों में हमें इंटरेस्ट नहीं था वो वाली सारी अपने पूरे खानदान की रुदाद वो हमें सुनाती थी। सो ऐसा भी होता है ना, जो आपके करीबी दोस्त होते हैं उनको आप कहानियां सुनाएं वो तो समझ में आता है, लेकिन आप पूरी दुनिया को जो है अपनी कहानियां सुना रहे हैं। सो हाय कॉलेज याद आ गया ना, क्या दिन थे वो कॉलेज के। खैर जी यहाँ से नेम कहते हैं कि वालेकुम अस्सलाम सबा सिस्टर चैलेंज जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अली रजा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मेरे हाल बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हैं? कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, मंगल मुबारक मंगल मुबारक, अच्छा जी ठीक है। साथ साथ ज़ियाउल्लाह खान कहते हैं चलें ठीक है। साथ साथ सबा राजपूत कहती हैं नजरे बद से अल्लाह पाक बचाए लेकिन काली नजर वालों से भी अल्लाह पाक बचाए अच्छा जी चलें जी आमीन सुमामीन, बहुत शुक्रिया। साथ साथ रवि कुमार राहुल कहते हैं कि बिगेस्ट मैन इन द वर्ल्ड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड आफ्टर मीटिंग विद होम सम ह्यूमन बीइंग फील स्मॉल टू माई सेल्फ डोंट डू इट। बिल्कुल जी अच्छा मैसेज दिया आपने,
और साथ साथ कहते हैं कि ओके चलिए मैं बताती हूँ, कहते हैं कि बड़ा आदमी वो होता है कि जिससे मिलने के बाद लोग अपने आप को छोटा ना समझें, तो दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। साथ साथ सबा राजपूत कहती हैं कि आई लव टी। ओके, साथ साथ रवि कुमार सुनते हैं हमें अंबाला हरियाणा से। अरे वाह क्या बात है भाई, जबरदस्त हो गया। हरियाणा वालों क्या हाल है भाई, ठीक है आप खैरियत से हैं? सज्जाद हुसैन मलिक कहते हैं कि मैं आपका अंकल ही हूँ, आप बहुत प्यारी बेटी हो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल अमेजिंग पर्सन। थैंक यू सो मच अंकल। चले मैं बस आपको भी अंकल बोलूंगी, सज्जाद अंकल, जबरदस्त हो गया। इस शो में ना मुझे मेरे शो में इतने सारे अंकल मिल जाएंगे ना, क्या बात है क्या बात है, जबरदस्त हो गया। और साथ ही साथ आबिद अमीर कहते हैं उधार क्यों मांगते हैं, ये बात समझ आएगी जब जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी। उधार क्यों मांगते हैं? तो मेरे ख्याल से अगर जिम्मेदारियां बढ़ भी जाएं तो और जो है उधार मांगने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी चीज़ों को, अपनी ज़रूरतों को इतना बढ़ा लें। कभी कभी समझ आता है, कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं, वो तो ठीक है, वो मैं समझ सकती हूँ, बट कोशिश तो यही करनी चाहिए कि यू हैव टू अर्न एनफ टू फीड योर फैमिली, ठीक है ना? या तो फिर वो क्या कहते हैं कि सोचो घर का किराया देना हो, अब बच्चों की फीस देनी हो, राशन खत्म हो जाए, बिल्कुल जी बहुत सारी चीजें। सो अब मैं इस पे अगर लेक्चर देने बैठूंगी तो फिर पता नहीं कहाँ आवाज चली जाएगी। बिल्कुल जी बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने इर्द गिर्द भी बहुत ज़्यादा देखी हैं। अक्सर लोग होते हैं जिनके पास बड़ा टाइम होता है, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी का मयार जो है वो बेहतर बनाने के लिए मज़ीद काम नहीं करते, वो कोशिश नहीं करते कि अगर 12-1 बजे अगर वो उनकी जो एक जॉब है वो ख़त्म हो गई है, जो भी वो काम करते हैं, तो वो एक और जॉब करके अपना मयार ज़िंदगी बेहतर बनाए, ना कि वो अपने आप को गुर्बत में डाले रखें, वो अपने आप को कस्म पुरसी में अपनी ज़िंदगी गुजारें, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारे लोग मैंने इर्द गिर्द देखे हैं कि जो अपना जो मयार ज़िंदगी है उसको बदलने की कोशिश नहीं करते, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी आप अगर सिर्फ ये सोचे कि हमने अच्छा खा लिया पहन लिया और हम सो गए, दिस इज़ नॉट डन एक्चुअली। लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, सिर्फ अगर किसी का ये मकसद है कि सिर्फ अच्छा खाना या अच्छा पहनना ही मकसद है आपकी ज़िंदगी का, तो आई थिंक आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। फिर ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा मकसद तो होना चाहिए ना कि आप के जिसकी बलबूते पर आप अपनी ज़िंदगी गुजारें, कोई ना कोई प्लानिंग तो होनी चाहिए। सो सबा राजपूत कहती है लगा दो ना प्लीज गाना। अच्छा चलें गाना लगाते हैं। राशि वाले मले कहते हैं आज सब चाचू कहाँ हैं, आ जाओ कॉल पे। आज पता नहीं क्यों मैंने बोला ना आज कोई कॉल नहीं करेगा, इसलिए आज कोई कॉल ही नहीं कर रहा। सो चलें जी खैर है। ओके, और साथ साथ कमेंट्स को मैं बिल्कुल शामिल करूंगी, लेकिन अब एक ट्रैक की जानिब जाते हैं। ट्रैक के बाद वापस आएंगे, कॉल में वापस आके शामिल करूंगी, अब भी शामिल नहीं करिए, अब जिसकी भी कॉल आ रही है भाई जो भी है ये, ठीक है। सो चलें जी, हम गाना सुनते हैं ये वाला, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सज्जाद अली की बात गाना भी शामिल कर लेते हैं। Stay tuned. किसियों की दुल्हन ना बन जाना, सिंड्रेला सिंड्रेला मेरा इंतजार करना, सिंड्रेला सिंड्रेला मेरा इंतजार करना, मैं रास्ते में हूँ बस आ रहा हूँ मैं, किसियों की दुल्हन ना बन जाना, सिंड्रेला सिंड्रेला मैं रास्ते में हूँ बस आ रहा हूँ मैं, किसी और की दुल्हन ना बन जाना, सिंड्रेला 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 मेरा एतबार करना, सिंड्रेला सिंड्रेला
मेरा एतबार करना, मैं बेवफा नहीं हूँ, इतना बुरा नहीं हूँ, किसी और की बातों में ना आना। दिल मानता नहीं है सिंड्रेला, दिल मानता नहीं है कोई और तुमको देखे, होने नहीं मैं दूंगा, मुझे मिलने से पहले ना मर जाना। सिंड्रेला मेरा इंतजार करना, सिंड्रेला मेरा इंतजार करना, सिंड्रेला मेरा इंतजार करना, मैं रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ मैं, किसी और की दुल्हन ना बन जाना। Hey, Cinderella, Cinderella, मैं रास्ते में हूँ, बस आ रहा हूँ मैं, किसी और की दुल्हन ना बन जाना। Hey, Cinderella, Cinderella, The loving is so easy. Some may define it as sugar and brown. और राइट वेलकम बैक। और कॉल को शामिल करते हैं। नसीर भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है नसीर भाई मेरे भाई? मेरी प्यारी सी गुड़िया की दुआएं हैं, आबिद अमीर और तमाम सुनने वाले साथियों की दुआएं हैं बेटा। जी आबिद अमीर को भाई बोलिएगा, बेटा नहीं बोलिएगा। आज तो आबिद अमीर ने मेरा दिल बाग बाग कर दिया, गार्डन गार्डन कर दिया। गार्डन गार्डन कर दिया, वाह क्या बात है। आबिद अमीर ने खजूर के मुतालिक बात की जी, और आपकी गुफ्तगू जो जाहिर हो रहा था कि भाई मोहब्बत किससे कितने कहाँ मिलती है। हाँ तो ये सारी मोहब्बत बेटा इस खजूर में ही तो मिलती है। सही बात है। और फरमाया कि जन्नत की एक खजूर जो है ना 20 गज की होगी। अरे वाह क्या बात है। मुफ्ती साहब हमारे फरमा रहे थे कि जन्नत की एक खजूर 20 गज की होगी। तो किसी ने पूछा कि हजरत कैसे खाया जाएगा? फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम जैसा कद होगा आपका जन्नत में, और यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसी खूबसूरती होगी आपकी। हाँ। और जन्नती जो है ये 40 मन का नाश्ता करेगा। अच्छा ओके। हाँ। तो अल्लाह ताला ने कैसी बॉडी बनाई होगी इसकी। बिल्कुल जी। तो बेटा सारी दुनिया का शहद जमा कर लो, तो जबान का शहद जो है ना इससे बहुत ज्यादा मीठा होता है। बेशक। और सारी दुनिया का जहर जमा कर लो, तो वो जहर जो है ना बहुत ज्यादा सख्त होता है। सही। तो आज जो है ना आबिद अमीर भाई ने बहुत जबरदस्त बात की है, मुझे बहुत अच्छा लगा जी। मैंने कहा चलो हमें भी एक मौजू मिल गया है ना। बिल्कुल। इसलिए हमारे बड़े फरमाते हैं हाँ। कि दुख देने वाली बातों से अपनी जबानों को पाक कर लो। हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है कि 2 चीजों की जमानत मुझे दे दो जी, मैं जन्नत की जमानत देता हूँ। जबान और एक और बात बताई उन्होंने, क्योंकि ये जन्नत जो है ना बेटा ये खाला जी का घर नहीं, कम ऐसे ही चले जाएंगे। सही। इसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ऐसे ही है। हमको ऐसा चलना चाहिए कि चारों तरफ कांटे हैं और हम अपना दामन बचा के निकलें। बिल्कुल। इस तरीके से निकलना है कि हम अल्लाह के सामने सुरखरू होके जाएं। सही। वो सुरखरू ऐसे हो सकते हैं जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी तरीकों पे हम अमल करेंगे। बिल्कुल।
वो अमल कैसे होगा जब हम उलमा के खिदमत में हाजिर होंगे, उनसे पूछेंगे। जी जैसे कि जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है जी कि जिसने अपने नफ्स पर अच्छी नीयत का दरवाजा खोला, हाँ अल्लाह ताला इस पर तौफीक के 70 दरवाजे खोल देता है। वाह क्या बात है। इसी तरह जिस बंदे ने यानी गलत यकीन के साथ होता है ना, जिस चीज पे यकीन होता है उसकी बुनियाद पे आदमी चलता है, ऐसे ही है। तो जिसने अपने नफ्स पर बुरी नीयत का दरवाजा खोला, अल्लाह इस पर जिल्लत के 70 दरवाजे खोल दे। सही। ये हमारे मुफ्ती साहब फरमा रहे थे परसों बयान में जी। मैंने कहा कितनी प्यारी बात बताई इन्होंने। बिल्कुल। तो हमें चाहिए कि हम जो है ना अल्लाह की नेमतों पर शुक्रिया अदा करें। बिल्कुल ऐसे ही है। और जितना शुक्र अदा करेंगे इतनी हमारी नेमतों में इजाफा होगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और अगर मैं ये देखूं कि ये फरहाना क्यों अच्छा खाती है, क्यों अच्छा पीती है, अच्छा शो क्यों करती है, तो मुझे करना चाहिए, या मैं ना करूं, कोई आबिद अमीर कर ले तो हाँ। बस इसी में जिंदगी गुजर जाती है बेटा। बिल्कुल ऐसे ही है। आपकी इतनी प्यारी गुफ्तगू, बल्कि मैं ये कहूँ कि आप अली को न डांटा करें। नहीं, अली को तो मैं डांटती नहीं हूँ बिल्कुल भी। बल्कि उसके लिए दुआ करें, वो बीमार है, बिल्कुल, उसकी सिस्टर बीमार हैं, उसकी वालिदा बीमार हैं। जी। मैंने तो कल भी इनके लिए दुआ की है, और सबसे मैं दरखास्त भी करता हूँ कि वही सब मिलके अली के लिए, अली की वालिदा के लिए बहुत दुआएं करें। बिल्कुल जी बिल्कुल। और हमारे जज्बाती शहनशाह जो अभी आए थे ना, जी, मौला खुश रखे। मौला खुश रखे जी। वाकई मौला खुश रखे। ये फनकार अपनी जगह पे जी, लेकिन ये बहुत मिलनसार आदमी है जी। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो उनके बातों से जाहिर होता है कि ये बड़े गुस्से में आते हैं, लेकिन ये बड़े मिलनसार आदमी है, बड़े मोहब्बत वाले साथी हैं। सही। तो मुझे हंसी भी आ रही थी, मैं समझा, मैंने कहा मैं बोलता हूँ कि आज ये मेरा हाल ठंडा पानी पी कर आए हैं। हाँ, गर्मी है ना, ठंडा पानी पी लिया होगा इसलिए। तो अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन, जज़ाकल्लाह। और इसी तरह अच्छे अच्छे टॉपिक लाया करें, और आपकी गुफ्तगू से लोग जो है ना फैज हासिल करते हैं बेटा। जज़ाकल्लाह। अब आप जो है ना पीरनी बन गई है। नहीं ना, ना पीर ना, मुझे पीर नहीं बनना। क्योंकि आप लोगों के जो है ना जज्बात को समझती हैं। जी। नहीं, वो पीर थोड़ी ना होते हैं, पीर तो आजकल तो कुछ और ही है। नहीं, ज़हनी तौर पर लोग फ्रेश हो जाते हैं ना। हाँ, वो एक अलग बात है। आप मसूद अहमद साहब को देखो कहाँ पहुँचा देती है, लेकिन अली की पे ऊपर आप है ना बहुत गुस्सा करती है। अली जरा ऐसी बात करता है बस, लेकिन खैर अब मैं अली को जरा फ्री हैंड दे दिया मैंने अली को। अच्छा, नहीं अली को जो है ना अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया करें। अरे नहीं, मैं कौन होती हूँ माफ करने वाली है, बस वो तो मजाक की बातें होती हैं और शो के हद तक ही होती हैं बस वो। मैं कल अली के पास करीब ही गया था बाबर मार्केट में। जी जी। मैंने कहा किसी से पूछूं कि ये बंदा नाचीज कहाँ रहता है। हाँ। लेकिन बेटा कोई नहीं बता रहा था कि अली यहाँ रहता है। अच्छा, किसी और नाम से मशहूर होगा अली। अपने नाम से मशहूर नहीं होगा, किसी और नाम से मशहूर होगा। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ। और ये आजकल वो एक हमारी बेटी आती है ना किरण। जी जी। वो भी स्क्रीन से आउट हो गई है। हाँ, पता नहीं क्यों गायब है वो। एक हमारी बेटी आती है क्या नाम है, रूप जी। वो तो बिल्कुल ही जो है ना लगता है बैरून मुल्क चली गई। हाँ, हो सकता है कि वो चली गई हो, अमेरिका चली गई हो, या तो सवाबी में चली गई हो। सवाबी में। अच्छा, सवाबी भी एक गांव है नहीं? जी जी बिल्कुल, मुझे पता है। हाँ, सवाबी हो गया, जहांगीरा हो गया, ये तो बड़े मशहूर शहर है ना। यहाँ गुड़ बहुत अच्छा मिलता है। मकई का आटा मिलता है। ओके। बड़े मजे का होता है। अभी वैसे रमजान आ रहे हैं तो मकई की रोटी बनेगी, बड़ा मजा आता है। अरे वाह, अच्छा, वाह भाई क्या बात है। अगर हरी मिर्ची और टमाटर अगर इमाम दस्ते में कूटा जाए ना, हाँ, हाय हाय मत पूछो, ऐसे मजे का। क्या बात है भाई, क्या बात है।
तो अल्लाह ताला सब बेटियों को सलामत रखे। आमीन सो आमीन। हमारा एक हमारी बेटी आती है, अल्लाह उसको भी सलामत रखे। आमीन, मेरी आमीन। सबके लिए दुआएं हैं, अल्लाह ताला सबको शाद व आबाद रखे। आमीन अल्लाह बुरी नजर से बचाए आमीन और अल्लाह बेटा आपकी भी हिफाजत फरमाए। आमीन सो आमीन। इस जज़ाकल्लाह। तरह अच्छे अच्छे टॉपिक लाती रहें और हम लोगों के जो है ना दिल जीता करें आप। बस कोशिश तो यही है कि दिल जीत ही लूं सबके में। अल्लाह आपको बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन सो आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया नसीर भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़ अल्लाह हाफ़िज़। और आई डोंट नो कोई इशू था कि जिसकी वजह से लोगों की कॉल्स नहीं लग रही थी और मुझे खुशी का मैसेज भी आया कि अब भी कॉल नहीं लग रही, क्या हो गया यार। तो फिर मैंने जो है वो दोबारा से जो है कुछ चेक किया, सो अब लोगों की कॉल लगना स्टार्ट हो गई है। मैंने कहा ऐਵੇਂ ही लोग कॉल नहीं करे, चलें जी शामिल करते हैं कॉलर को। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बिलाल मेरे भाई? हाँ भाई, कैसे हो? ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो जो इस्लामाबाद से मैसेज आया है उनको मैं बोलूंगा अपनी जुबान में जड़ा वालों को, हाँ हाँ जो तुसी ना जरूर काल कीती करो, शो सुनिया भी करो तो जरूर काल कीती करो, क्यों मेरे शहर दे मैंने चंगा लग सीगा। अरे वाह, क्या बात है, बिल्कुल जबरदस्त हो गया, वाह वाह। जी, क्यों मेरा भी जड़ा वाले साथ ताल्लुक है, मेरा भी तो अच्छा। बचपन मल्ला है। अच्छा जाप अच्छा, पे। ओके। जी, जो तो फिर जड़ा वाला की कोई खास बात बताएं, कोई खास डिश बताएं। खास डिश जड़ा वाले की, हाँ, जड़ा वाले में खास खाने हो तो दही बड़े खाओ जाके। दही बड़े, ओके। हाँ, अच्छा, और बड़े समोसे पकौड़े, गोलगंडा, हाँ और उसका नाम है, होटल का नाम है चांद, उसका रोस्ट खाओ जाके, बिरयानी खाओ, अच्छा। जो भी खाओ ऐसे लज्जत होगी, क्या बात है। बिरयानी तो सिर्फ कराची की है भाई, जो बात है बिरयानी को कराची के अलावा कहीं की बिरयानी नहीं है कुछ। ये तो मानते हैं कराची से अलावा, जिस दिन वहाँ से तुमने खा ली तुम कराची को भूल जाओ। भाई बिरयानी तो सिर्फ कराची की होती है भाई, और कहीं की बिरयानी नहीं होती। इतने लोग गए लाहौर जाके बिरयानी खा कर आए, कहते भाई कराची की जो बिरयानी ना, कहीं और मजा ही नहीं है बिरयानी का, तो वो बस। मैंने पाकिस्तान में कोई कोना ऐसा छोड़ा होगा खाने वाला जगह, हाँ, जहाँ से नहीं खाया पूरे पाकिस्तान में हाँ, से। सबसे बेस्ट कराची की थी ना बिरयानी। तो मैं समझता हूँ सबसे बेस्ट कराची की है, मगर उसकी होटल की भी क्या कमाल है। हाँ देखिए, अब माना ना आपने। ठीक हो गया। और क्या तो कहेंगे? टॉपिक 1 पे तो मैं ये बोलूंगा, नफरत खरीदी नहीं जाती, सॉरी मोहब्बत खरीदी नहीं जाती, जहाँ नफरत हो वहाँ मोहब्बत करो, मोहब्बत मिल जाएगी आपको। सही है, ठीक है। और तो अगर खरीदनी पड़ जाए तो खरीदने में तो अनमोल है, इसका तो कोई ऐसा ही नहीं है। इंसान कोई ऐसा पैसा फेंक के मोहब्बत नहीं खरीद सकेगा, ये मैं बोलता हूँ। सही है, तो ठीक है। दूसरे टॉपिक पे मैं बोलूंगा, तो लोग तो बोलेंगे ये ऐसे झूठ बोल रहे, मैंने अपने माँ बाप से कभी नहीं पैसे मांगे। अच्छा अच्छा, अपनी मर्जी से देते थे, उनको पता था मांगने इसलिए नहीं। हाँ, जब कहीं जाना होता था या बस स्कूल कॉलेज के टाइम, वो खुद ही जेब में डाल देते थे। हाँ, मांगने बिल्कुल तो इसलिए नहीं मांगते, तो मैं माँ बाप से नहीं मांगे तो और किससे मांगे। सही हाँ, बात। समझे, बढ़ जाती है जिम्मेदारी, हम्म, मगर जिम्मेदारी बढ़ती है तो उसके साथ उसका हल भी है। सही। मतलब अभी एक मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे इस पे नहीं गुजारा हो रहा, इसमें मतलब 8 से लेके 9 से लेके मगर 2 बजे 3 बजे तक है, तो उससे अलावा कोई और ढूंढ सकता हूँ मैं। बिल्कुल। रात के 9-10 बजे तक वो करके अपना गुजारा चलाता हूँ। लोगों के सामने तो बुराई नहीं आती, सही। आंखें झुक जाती है, चेहरा वो नहीं रहता, इंसान बोलता है यार ये क्या बंदा है, सही। ये अपना गुजारा अपना घर नहीं चला सकता, ये क्या चला सकता। बिल्कुल। तो मैं बोलता हूँ किसी से मांगने से अलावा अच्छा है अपनी जिस्म को, अपनी जान को थोड़ी तकलीफ देके कमा ले, ये मैं कहना चाहूँ। सही, चलो बहुत शुक्रिया जी। रमजान क्या नाम है, पूरी फैमिली के लिए मेरी ढेरों ढेर दुआएं, मैं बता के दुआ कभी नहीं मांगता, मैं चुप के ही दुआ मांग देता हूँ। अरे वाह, क्या बात है। चलें जी, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।
Some may define it as sugar and problems, but it's hard to सो चलें जी, आपके कुछ कमेंट्स को शामिल कर लेते हैं, कॉल्स को मैं शामिल करूंगी. 0321366003 इज़ द नंबर टू कॉल. आप लोग बिल्कुल जी कॉल्स कर सकते हैं. एंड साथ साथ कहाँ था वो कमेंट, कहाँ तक हमने शामिल कर लेते. अच्छा जी, अरसलान अच्छू आ गए, कहते हैं हाय आबी जी कैसी हो. मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे. मेरे भाई ठीक हैं, खैरियत से हैं. और काशिफ अली मलिक कहते हैं मोहब्बत इज्जत की मोहताज होती है, चीज़ों की नहीं. बिल्कुल जी ऐसे ही है. और साथ ही साथ आबिद अमीर कहते हैं फरहाना कुरकुरी भिंडी हाय खा के देख लें, बाहर निगार सवार सब आ जाएगा कसम से. अच्छा ठीक है. अली रजा कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि सब खैरियत से है, सर्दी से जमे हुए हैं बस. अच्छा इटली में भाई बहुत सर्दी है. ठीक हो गया. चलें जी, एक मजीद कॉलर को शामिल करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान. वालेकुम अस्सलाम खुशी खान. की हाल है? मेरे हाल बड़े चंगे हैं, आप बताइए. चंगा. हाँ. अच्छा ये क्या हुआ था, मसला क्या था? आई डोंट नो कि क्या मसला हुआ था, लेकिन मैंने फिर इसको चेक किया तो वो ठीक हो गया. अब आप लोग की कॉल्स आ रही हैं. जी हाँ बड़ी काफी देर से ट्राई कर रही थी. अच्छा, मैं भी हैरान हो रही थी ऐसा कैसे हो गया. जी कैसी हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से हैं जी. क्या कहेंगी? टॉपिक के हवाले से? हाँ, बिल्कुल. टॉपिक लेकर आई हूँ. हाँ तो उसके हवाले से अगर खरीदा जाता ना, हाँ. कहीं भी दिखता जाता तो कहीं भी दफा भी ना खरीदती. एक दफा भी नहीं खरीदती? अच्छा. तुम भी इग्नोर कर देती सबा की तरह? क्या? तुम भी सबा की तरह इग्नोर कर देती? अरे दफा करो, कोई नहीं, ये सब झूठ है. मोहब्बत है. अच्छा ये तो तुम्हें बताओगा, हमें क्या बता. बस हो गई ना, मेरे साथ हो गई है. और अच्छा. मैं किसी के साथ नहीं करना चाहती. अच्छा. सही है, ठीक है, ठीक हो गया. और इसके अलावा किससे जान छुड़ाना मुश्किल है? फिर मोहब्बत से जान छुड़ाना मुश्किल होगा. वो रेडियो से जान छुड़ाना मुश्किल है. रेडियो से? ओ वो तो हम जान ही नहीं छोड़ेंगे तुम लोग, तो हम देखना. हम तो छोड़ेंगे नहीं जान, तुम लोग कितने भी कोशिश कर लो. हाँ यही तो मसला है बस. अच्छा. हाँ. और इसके अलावा? हाँ और इसके अलावा बस यही दो टॉपिक्स हैं, और दो से ज्यादा थोड़ी ना होता है. अच्छा. हाँ और क्या कहोगी? चलो. हाँ? बस चलो ठीक हो गया. बहुत शुक्रिया खुशी, खुश रहो, खुशी खुशी रहो, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना. अल्लाह ताला आपको खुश रखे और सलामत रखे. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. मिसेस फारूक आप ही कॉल करने आ जाए, बड़ा टाइम है आज तो. मिसेस फारूक बड़े टाइम हो गया ना. मिसेस फारूक आती हैं आराम से, एक लंबी तान के आती हैं 2 हफ्ते बाद. अली रजा कहते हैं आजकल किस चीज़ से जान छुड़ाना मुश्किल है? वो है सर्दी, वो है कोरोना वायरस. बिल्कुल जी, जान छुड़ाना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है. एहतियात करेंगे तो ये कोरोना वायरस भी चला जाएगा. साथ साथ सबर राजपूत कहती है मोहब्बत बाजार में बिकती तो बेचता मैं, और तो उनको बहुत अच्छा क्या, तो जो बेचता मैं तो उनको बहुत मारती, क्योंकि मुर्गा बनाती फिर उठक बैठक करवाती. ये सही है. चले जी, एक कॉलर को शामिल करते देखते हैं कौन है हमारे साथ. एंड अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. जी कौन है हमारे साथ? तहा बात कर रहा हूँ. तहा, क्या हाल है तहा? गोली मार वाले तहा हो ना तुम? जी बिल्कुल. क्या हाल है तहा? ठीक हो, खैरियत से हो? जी अल्लाह का शुक्र. तहा वैसे आज कॉल नहीं करनी थी. अच्छा. हाँ ये टाइम हो गया, पूरा महीना हो गया कॉल ही नहीं करी मैंने तो. मैं तो सुन 1 महीने से. 1 महीने से कॉल नहीं की? जी ना सुन रहा हूँ. अच्छा, सुन भी नहीं रहे? नहीं, अक्सर कभी और फेसबुक पे बस कमेंट मैसेज कर देता हूँ, बहुत कम सुनता हूँ. अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से बात कर लो अब, क्योंकि तुम सुन भी नहीं रहे हो तो काफी टाइम से. तो हाँ बताओ. जी बोले. और कुछ टॉपिक था. अब जब सुन नहीं रहे शो तो टॉपिक तुम्हें बता के क्या करें हम हैं? डबल स्टेट नहीं है ना बाजी, मसला ये. अच्छा चलें, अल्लाह ताला आपको सेहतियाबियत फरमाए. और जी, और इसके अलावा कोई बात कहना चाहेंगे, कोई अच्छी बात शेयर करना चाहेंगे? अच्छी बात मैं आपको कमेंट कर रहा हूँ. अच्छी बात चल रही है. कमेंट्स करते हैं? चलो ठीक है. चलो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया था. आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, खुश रहो, सलामत रहो. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. और साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं कि अली रज़ा और यासिर तशरीफ ला चुके हैं, शरबत खोल दिया जाए. कौन सा वाला शरबत? नली में पानी. चलें जी, देखते हैं एक और कॉलर कौन है हमारे साथ लाइन पर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम.
जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी कौन है हमारे साथ? मोहम्मद काशिफ फ्रॉम बहावलपुर। मोहम्मद काशिफ फ्रॉम बहावलपुर। काशिफ बहुत सारे हो गए भैया हमारे शो में। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रोज आपका शो सुनता हूँ तो आज मैंने कहा कि नए कॉलर के शामिल कर रहे हैं तो हम भी कॉल कर। अरे वाह क्या बात है, आप अच्छा किया आपने। जी लगता है बड़ा शौक से सुनता हूँ मैं तो। बहुत शुक्रिया। जी क्या कहेंगे? टॉपिक के हवाले से मैं ये कहूँगा कि पहला टॉपिक तो वो था, कौन सा था? पहला टॉपिक तो वो था, कौन सा था? बेटा सुन के आए हो कि नहीं सुन के आए हो? हैं? पहला टॉपिक ये था कि जान छुड़ाना किससे मुश्किल है। मोहब्बत खरीदने वाला था जो पहला टॉपिक ना। पहला टॉपिक था कि किससे जान छुड़ाना मुश्किल है आजकल। किससे जान छुड़ाना मुश्किल है। हाँ तो जान छुड़ाने पे ना मुझे एक मिसाल याद है, तो क्या मैं सुना सकता हूँ अगर टाइम है तो? हाँ सुनाइए। वो एक बंदा था, वो जाके ना कहीं भी जाता था, मेहमान जाके ठहर जाता था तो वो वापस जाने का नाम ही नहीं लेता था। अच्छा। तो एक क्या हुआ, जिनके यहाँ ठहर रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई इसको कोई कुछ करते हैं कि ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। हाँ। उसने तो धरना दे दिया है। तो फिर उसने क्या किया, उनको खबर दी कि भाई तुम्हारी अम्मी फौत हो गया, पीछे से फोन आ गया है। तो उसने कहा ओए होए, उस अम्मी के चक्कर में तो वापस जाता था, अब वो नहीं तो किस ले जाऊं। हाँ। अब तो सवाल ही नहीं बनता जाने का। फिर से धरना दे दिया। उन्होंने कहा भाई ये जान नहीं छोड़ रहा। अच्छा ठीक है। तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है जो धरने वाले आते हैं। अच्छा जान छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके लग रहे हैं दूसरे शहर से लोग आके रहते हैं आपके घर में। हाँ असल बात तो भाई ये है कि दूसरे शहर से आते हैं, बहावलपुर में रहते तो बहावल नगर से लोग आ जाते हैं इनके घर पे रहने के लिए। अब वो 2 हफ्ते रहते, 3 हफ्ते रहते हैं, 4 हफ्ते रहते हैं, जाते नहीं। तो ये कह रहे हैं उनसे जान छुड़ाना मुश्किल है। ये बस इन्होंने बात जो है ना गोल कर दी है इन्होंने किसी और पे। समझ गई मैं। हाँ टॉपिक में बात करूंगा कि जो है ना जितने भी हो सके हाँ। आप कुछ बांटो। जैसे कि आप आती हैं शो में हाँ। तो हम तो सिर्फ सुनते हैं। मैं फर्स्ट टाइम कॉल किए मैंने। हाँ। बाकी बहुत अच्छे से मैं सुनता रहा हूँ। मैं इस्लामाबाद में भी था तब भी मैं सुनता था। हाँ। तो सुनता आया हूँ शो ना। हाँ। लेकिन फर्स्ट टाइम किए तो आप जैसे कि खुशियाँ बांट रही हैं, अल्लाह पाक आपको ऐसे सलामत रखे, हमेशा बांटते रहो। तो जो है ना जो भी है, जैसे कॉलर आते हैं मैं कभी सुन रहा होता हूँ कि शिकायतें लेके आते हैं, बातें सुनाते हैं कि जैसे कि एक तो हमारी जुबान में कहते हैं तुमका लड़की में वो आके तुमने सुन के देते हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आओ आप अच्छी बातें करो, आप कोई अच्छा टॉपिक है तो उस पर जवाब दो अगर आता है। अगर नहीं आता तो बस उसको रहने दो। अब नहीं आता जैसे कि बीच में कुछ कॉल आई है वो उसके टॉपिक पे था जो अपना शायर बना के रख दिया और अल्लाह पाक के साथ में। तो ऐसे जो जिस चीज की समझ नहीं आ रही तो नहीं छेड़ो आप। सही बात है। बात नहीं करो। हाँ अच्छी बात जो सुनी हो जो पढ़ी हो उस पे बोलो। सही। सुनी पे वो कि जो किसी आलिम से सुनो। जैसे कि हम लोग जुम्मा नमाज पे जाते हैं वहाँ पे बयान सुनते हैं तो वो एक सच्ची बात होती है क्योंकि उन्होंने पढ़ा होता है। सही। तो आप ऐसे अंदाजे पे लगा लो या किसी शायर के साथ सुन लो कि किसी सिंगर से सुन लो वो कुछ गा रहा है सुन रहा है तो अमल ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि ये ऐसी होती है कि इसमें देखना चाहिए कि फर्क होता है। सही बात है। हाँ ये तो फिर वो जैसे कि आप कल वाले शो में मेरे ख्याल में कह रही थी कि ये मजनून वाली बात है। हाँ। तो इनको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा नहीं करें। बिल्कुल। अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे और आपको भी। आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। तो मैंने कहा आज आप कह रही थी कि नए कॉलर को शामिल करेंगे तो हाँ चलें जी बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा खुश रखे। और जी सुनाइए। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी कॉल करूंगा। जरूर। तो मैं नाम से मशहूर हूँ। ठीक है। किस नाम से मशहूर है? काशिफ सरायगी। काशिफ सरायगी। हाँ। ओके। आपकी मेमोरी तो माशाल्लाह अच्छी है, याद तो रहता है। हाँ बिल्कुल। याद दिला दो कि सरायगी मेरे ख्याल में मैं फास्ट कॉलर हूँ। जी बिल्कुल। जैद भाई आपने आगे बताया कि मैं सरायकी हूँ लेकिन बाकी लोग होंगे भी तो नहीं बताया उन्होंने कभी आगे। चले आपका नाम काशिफ सरायगी ठीक हो गया। ठीक है ओके। चलिए बहुत शुक्रिया। सलाम सब सुनने वालों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह हाफिज। खुश रहिए और सलामत रहिए। क्या बात है जबरदस्त हो गया। कॉल्स को शामिल नहीं कर पाएंगे टाइम ही नहीं बचा क्योंकि
और ये हमारी मजबूरी है, वरना मैं ज़रूर कॉल्स को शामिल कर लेती, क्योंकि अब वो आधा घंटा ऐसे निकल गया, कोई इशू था और मुझे पता नहीं चला, जब पता चला तो आधा घंटा निकल चुका था। चले जी खैर। यासनीम कहते अभी टॉपिक क्या है आज? क्या हो गया लड़के, इतनी देर से तुम्हें टॉपिक नहीं पता चला? सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? तन्हा नूर कहते हैं कि आपकी वॉइस नाइस है, खुश रहें जी। चले जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज का हमारा टॉपिक है, अगर मोहब्बत बाजार में बिकती तो आप इसको कितनी बार खरीदते हैं, और कौन है जिससे जान छुड़ाना मुश्किल है? कोई भी हो सकता है, चीज भी हो सकती है, टीवी भी हो सकता है। साथ साथ आबिद अमीर कहते हैं अली रजा और यासिर, बिल्कुल जी हमने शामिल किया। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मैम अली रजा इटली वाले कहते हैं कि टॉपिक के कि अपनी जान से जान छुड़ाना मुश्किल है। क्या बात है। अली रजा कहते हैं हाय, वो भी क्या दिन थे जब आप अपनी दोस्त से जान छुड़ाना चाहती थी। सैल्यूट है आपकी दोस्त। उस वक्त में ये वाली फरहाना नहीं थी। हाँ नहीं, मतलब वो आदत है तो वही है ऑफ कोर्स, बट मैं लोगों का बड़ा लिहाज किया करती थी ना। अब जरा कम कर दिया। यासीन कहते हैं कि आबिद भाई शरबत नहीं चाहिए, मंगवा लें विदाउट शुगर। अच्छा जी, बिल्कुल जी, आपका शुगर से परहेज है। और साथ मोहम्मद अख्तर कहते हैं कि सलाम टू ऑल, कैसी हैं आप ही? रोज आपका शो सुनता हूं पर कमेंट्स नहीं करता क्योंकि कमेंट्स शामिल ही नहीं होते। अरे कमेंट्स शामिल तो होते हैं, इतने सारे लोगों के कमेंट्स शामिल होते हैं। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो आपके कमेंट्स जरूर शामिल होंगे, बस आपने थोड़ा सा सब्र रखना है, ठीक है। साथ साथ जियाउल्लाह खान कहते हैं मंगल मुबारक किसने कह दिया? अरे आपने सुना ही नहीं मंगल मुबारक? ये जो सर्दी में जमे हुए लोग हैं ना, इन्होंने गाया कि मंगल मुबारक, दिमाग चल गया ना असल में सर्दी में। आमिर सुहेल कहते हैं कि अभी मैंने ये नंबर 15 बार मिलाया लेकिन बिजी आ रहा है बहुत बार। अच्छा जी, कहते हैं बातें पे क्या, मैं बातें भी कम करता हूँ, क्या कह रहे हैं? मुझे लोग बोलते हैं कि रेडियो सुनते हो इससे क्या मिलता है? मैंने कहा कि मोहब्बत बड़ी है, बढ़ती है। अच्छा जी, चलें जी, क्या बात है। सबराज कहती हैं अभी आपके शो में ऑलमोस्ट सारे अंकल ही हैं, सब छोटे बड़े। हाँ सही बात है, लड़कियां तो 10 साल से 100 साल तक की उम्र की हैं, तो सारी लड़कियां हैं, है ना भाई। अली रजा कहते हैं उधार भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, टाइम एक जैसा नहीं रहता, होता है चलता है। हाँ वो कभी कभी चलता है, उधार कभी कभी चल जाता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन जो लोग आदतन मांगते हैं ना हर महीने या फिर हर 15 दिन बाद, हर हफ्ते, तो फिर वो उधार जो है वो आपके इर्द गिर्द, ऐसे मोहल्ले में कुछ लोग होते हैं ना, तो कभी कभी बराबर वाली आंटी आके भी आपसे उधार मांग लेते हैं। वो एक अलग बात है। कहती है हाँ, अभी जो ना 1000 रुपये दे दो, शाम में दे दूंगी, शाम में दे दूंगी 1000 रुपये, तो फिर सुबह आपको क्या ज़रूरत है, सुबह तो शाम में आपके पास रखे हैं तो ये वाली बातें होती हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, बट इट्स ओके, हो जाता है ऐसा कभी कभी। मसूद अहमद साहब कहते हैं कि मेरी ढेर सारी दुआएं शो के लाडले मोहम्मद अली की सेहत के लिए। चलें जी, अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमाए, आमीन सुम आमीन, बहुत शुक्रिया। अली रजा कहते हैं लाइव स्ट्रीमिंग गई थी फिर वापस आ गई, मैं भी पानी पीने गई होगी। लाइव स्ट्रीमिंग कहीं नहीं गई, क्या हो गया भाई? गई थी, अच्छा हो जाता है ऐसा, इंटरनेट का इशू होता है तो। और यासीन कहते हैं एक और नाम मिल गया, पीरनी, चलो हो गया काम। हाँ मैं सब पे दम करूंगी अब। ओके, यासीन कहते हैं कि अंकल बस कर दें, तौबा हद है। एक दिन लोग कोई भी खाने का नाम सुनते फौरन लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। अली रजा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद अख्तर कहते हैं कि मोहब्बत आजकल बिक तो रही है मगर बिकती ना हो तो मुझे मिल जाती है, पता नहीं क्या कहना चाहते हैं। साथ साथ यासीन कहते हैं कराची की बिरयानी का किसी से भी कोई कंपैरिजन नहीं होता। ओके, सब सुन ले, आंखें खोल कर। आंखें खोल कर कौन सुनता है? कान खोल कर सुनते हैं, आंखें खोल कर कौन सुनता है भाई? क्या हो गया, लड़की गर्मी लग गई है क्या? मसूद अहमद साहब कहते हैं मैम पिछले साल लाहौर वालों ने गोश्त की, कौन कौन से गोश्त की बिरयानी खाई है? ये मत बताना, नहीं उनको खुद ही पता है, हम क्या बताएं। अकबर खान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर रिस्पेक्टेबल, आप ही कैसे मिजाज है आपके? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, मेरे मिजाज बहुत ही उम्दा, बहुत ही आला है, आप बताइए। काशिफ अली मलिक कहते हैं बिलाल भाई आपको ये जो है वो मानना पड़ेगा कि बिरयानी कराची वाले ही अच्छी बनाते हैं, जो बात।
अनवर जावेद भट्टी साहब कहते हैं फरहाना बेटा क्या हाल है आपके, अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो, आमीन, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि जिसने ज़िंदगी का मकसद पा लिया उसकी ज़िंदगी में बहार ही बहार हो गई। प्रोग्राम की क्या बात है जी, वेरी नाइस। सलाम टू ऑल फैमिली मेंबर्स ऑफ ZUFM 98.2। थैंक यू सो मच भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, दुआओं का बहुत शुक्रिया। और वो मैं कहती हूँ ना कि भाई हमारे शो में जो आता है तो उसकी ज़िंदगी में बहार निखार सवार तो आ ही जाता है। अली रजा कहते हैं बहुत सर्दी है, इसी तरह सर्दी रहेगी तो रमज़ान और रोज़े ठंडे ठंडे गुजर जाएंगे। बिल्कुल जो कराची में तो बड़ी गर्मी हो गई इस बार रमज़ान में। वैसे ये पहली बार है, कोई 74 साल रिकॉर्ड टूट गया गर्मी का मार्च और अप्रैल में, वरना कभी इतनी गर्मी नहीं होती। तो चलें जी, ओके बस कुछ टाइम ही बाकी है, मेरे पास 1 मिनट बाकी है, फिर आपसे इजाज़त ले लेते हैं। अली रज़ा बहुत शुक्रिया। साथ यासीन कहते हैं कि क्या है, नगद शौक से उधार अगले चौक से ये सही है। और साथ साथ अशफाक राजा कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई, हम भी सरायकी हैं। चलें जी, क्या बात है। साथ साथ अली रज़ा बहुत शुक्रिया। आरिफ हुसैन लगारी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और साथ साथ यासीन कहते हैं आपकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैंने कह दिया। चलें जी, अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला अता फरमाए, आमीन सो आमीन। बहुत शुक्रिया। आबिद अमीर कहते हैं गाइस ये जो फरहाना शो के लास्ट में फरहाना मरहूमीन के लिए दुआ करती हैं, शो का अख्ताम करती हैं, उस लम्हे मैं अपने दिमाग में मेरे वालिदैन को याद रखता हूँ, एहसान रहेगा मुझ पर आपका। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और कहते हैं आप भी जो है वो मुझे याद रखें। अच्छा ना, बस मैं इजाज़त ले रही हूँ। सो चलें जी, इंशाल्लाह ताला मेरी आपसे मुलाकात होगी कल 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। ये फरमाइश की यासिर ने गाने की, सो इस गाने को मैंने पढ़ लिया था, बस मैंने कहा नहीं यासिर के चलो ये वाला गाना तुम्हारे लिए जाते जाते तुम्हारी फरमाइश पर इंशाल्लाह मिलेंगे कल 9 बजे से लेकर 11 बजे के दरमियान। जब तक अपना और अपने प्यारों को रखिएगा बहुत 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 ही ज़्यादा ख्याल, और अपने चाहने वालों को भी रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी दुआ मग़फ़िरत ज़रूर कीजिएगा, मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में याद। फरहाना इज़ फाइनली साइनिंग ऑफ, फ़ी अमान अल्लाह।